था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि कराची का कश्मीर या किंजर का कारंजर जिते जिते भी ॾिसूं पिया असां उते उते सभिनी मुंहिंजे प्यारनि खे मोहबत भरियनि सुहिणे माण्हुनि खे प्यार भरो मोहबत भरो ख़ुशियुनि भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, अॼुकल्ह एंज़ाइटी नेगेटिविटी हिन मसरूफ़ दौर में एॾी वधी वई आहे छो जो असां उनखे पंहिंजे मथां हावी करे छॾियो आहे ऐं असां चवंदा आहियूं त जेके आहियूं जीअं आहियूं बसि तकलीफ़ बि मूंखे कर्ब बि मूंखे परेशानी बि मूंखे हर शइ मूं ते पई लागू थिए छो छाजे लाइ एॾी एंज़ाइटी छो थियणु लॻी आहे असांजूं ख़्वाहिशात असांजूं थॉट्स हर शइ खे हिकिड़ो चेंज मिली वियो आहे त असां नेगेटिविटी घणी था सोचूं जो असां एंज़ाइटी जा शिकार था थियूं या ईअं चऊं त असां डिप्रेशन में वञूं था हली या वरी इहा ॻाल्हि कयूं त असां जेके अगरि बीमार आहियूं छो जो कुझु अहिड़ियूं बीमारियूं बि हूंदियूं आहिनि इंसान जे अंदर में जेके उनखे नेगेटिविटीअ में एंज़ाइटी में माना मुंतक़िल करे ऐं नेगेटिविटीअ में खणी ईंदियूं आहिनि ऐं हुनखे पाण बि ख़बर कोन पवंदी आहे त केतिरो मतिलबु टेंशन में डिप्रेशन में एंज़ाइटी में अची वेंदो आहे ऐं मज़े जी ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह ॿार बि हिन में अची विया आहिनि। हाणे हिननि सभिनी शयुनि खां कीअं बचिजे मेन शइ इहा आहे ऐं मेन शइ उहा इहा आहे जो इंसानु पंहिंजो पाण खे पाण सोचे एनालाइज़ करे पंहिंजियूं चङायूं पंहिंजियूं बुरायूं पंहिंजियूं सोचूं ऐं पंहिंजी ईअं चऊं त नेगेटिविटी जेकी हूंदी आहे न जेके नेगेटिविटी जा थॉट्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे हीअं साइड ते करे त न आउं पॉज़िटिव आहियां आउं सुठो कंदी आहियां मुंहिंजी किताब में सभु सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि मुंहिंजी पॉइंट्स जेके आहिनि उहे सभु ख़ूबसूरत ऐं प्यारियूं ऐं यस ऐं गुड में वञनि थियूं उन में हिकिड़ी नेगेटिविटी हिकिड़ो मार्क मुंहिंजो घटि थी वञे कंहिंजे लाइ नेगेटिविटी करे कंहिंजे लाइ बुरो करे बुरो सोचे ॿियो कुझु न मज़े जी ॻाल्हि थी हिकिड़ी ॿुधायांव नेगेटिविटी हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेकी तव्हांजे इनर में हिकिड़ी अगरि पाण वेही त चवंदा आहिनि पेरी पंहिंजो पाण सां सचा थियो त तव्हां पहिरियां त पंहिंजे लाइ नेगेटिव आहियो तव्हां पंहिंजे लाइ छो नेगेटिव आहियो तव्हांखे न थियणु खपे उन जी वजह इहा आहे जे तव्हां चाहींदव पॉज़िटिव रहो त यकीननि तव्हां पॉज़िटिव रहंदो जे तव्हां चवंदो त असांखे नेगेटिव रहणो आहे त यकीननि तव्हां नेगेटिव बि रहंदो पर हाणे इन्हनि सभिनी शयुनि खे असांखे पाण करिणो आहे जीअं आउं तव्हांखे हिकिड़े चंद पॉज़िटिव जेके थॉट्स आहिनि उन जा आउं तव्हांखे जेके पॉइंट्स थी ॿुधायां या छा त फ़ाइदा थी ॿुधायां उहे फ़ाइदा छा आहिनि इंसानु जेको आहे पुरुमीद थो रहे ऐं चुस्त ई चौबंद थो रहे ख़ुशि थो रहे त वाइब्स बि सुठियूं थियूं अचनि वाइब्स बि सुठियूं थो वठे उन खां पोइ चैलेंजिस खे क़बूल करे सघे थो अदरवाइज़ तव्हां चैलेंजिस बि क़बूल नथा करे सघो छो त अगरि एंज़ाइटी ऐं डिप्रेशन जा मरीज़ त किथे कंदा नेगेटिविटी तव्हांजे दिलि में आहे त चैलेंजिस कीअं कंदा चैलेंज पोइ इहो हूंदो नेगेटिविटी वारो चैलेंज हा हिनखे किक आउट करिणो आहे उहो चैलेंज कोन्हे उहो पंहिंजी ज़ात लाइ हिकु तबाही आहे जी उन नेगेटिविटी ऐं उन तबाही खां बचंदे ज़िंदगी गुज़ारणो आहे इंसान खे क्रिएटिविटी बि तॾहिं ईंदी आहे जॾहिं हू पॉज़िटिव हूंदो आहे उन जी थॉट्स थधियूं सुकून में ऐं सुकून स्मूथ हलंदो आहे त लाइफ बि उनजी सुठी गुज़रंदी आहे ऐं वरी असां ॻाल्हि कयूं उनजो कॉन्फिडेंस लेवल जी उफ छा ॻाल्हि कजे त हुनजो कॉन्फिडेंस लेवल वाओ कॉन्फिडेंस लेवल बि ज़बरदस्त ऐं उन सां गॾु गॾु सिहत जी छा ॻाल्हि कजे त सिहत बि वाह जी थी वञे। हाणे इहे जेके हिकिड़ियूं पॉइंट्स आहिनि ज़िंदगीअ जूं उहे अहिड़े तरीक़े सां आहिनि जेके तव्हांखे हर बुराईअ खां बचाईंदे अॻियां वधाइनि थियूं तव्हांखे थॉट्स अगरि पंहिंजे अंदरि में ख़्यालातनि खे नेगेटिविटी में नथा खणो त तव्हांखे थॉट्स बि ओड़ा था अचनि ऐं तव्हांजी ग्रोथ बि उअं ई थी थिए ज़हन जी ग्रोथ थी थिए दिलि जी ग्रोथ थी थिए सोच जी ग्रोथ थी थिए ईमानदारीअ जी ग्रोथ थी थिए हर शइ उन जी ग्रोथ थी थिए जेकी तव्हां चाहियो था उहो अलाह चयो न जंहिं शइ जो मूं में गुमान रखंदो ऐं तव्हांखे मूंखे ओड़ो पाईंदो तव्हां चवंदो आउं पॉज़िटिव आहियां तव्हांजे लाइ ऐं तव्हांजी दुआ ॿुधां थो त आउं वाक़ई ॿुधंदो पर जे तव्हां चओ था त अलाह त असांजी ॿुधे ई नथो त तव्हांजी सोच जे हिसाब सां तव्हांखे उहे बि करे ॾेखारींदो त अलाह ॾिसो त मुंहिंजे लाइ सुठो सोच ऐं तुंहिंजे लाइ हमेशह सुठो आहियां जो 70 गुना वधीक थो भाए 70 गुना वधीक थो चाहे हुन दुनिया ठाही
पंहिंजे मोहम्मद जे इश्क में आहे और जॾहिं इश्क जी ॻाल्हि थी वञे मोहम्मद जी ॻाल्हि थी वञे ऐं वरी पोइ असां भरोसो न कयूं त इहा पॉइंट असांजी ग़लति हूंदी त हमेशह सोचिजो पॉज़िटिविटी जी तरफ़ ऐं नेगेटिविटी खां परे कंदो ऐं ज़िंदगीअ खे आसान बणाईंदे पॉज़िटिव सोच रखो पॉज़िटिव कयो हींअर यकीन कयो कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं इंसान जॾहिं ग्रोथ वारो थींदो आहे ॿार जेको वधंदो आहे त उन में बि हिकिड़ी चेंजिंग ईंदियूं रहंदियूं आहिनि उहे चेंजिंग्स जेके आहिनि न कॾहिं कॾहिं नेगेटिविटी ॾांहुं वेंदियूं हली आहिनि कीअं माना एंज़ाइटी अची थी वेंदी आहे उन्हनि खे त उहा नेगेटिविटीअ में ई शुमार हूंदी आहे छो जो असां उनखे ॾिसण वारा बि नेगेटिविटीअ जे हिसाब सां ॾिसंदा आहियूं त हीअ त ॾिस यार हिन जी शकल अहिड़ी ठही पई आहे हालांकि उनखे को प्रॉब्लम बि हुजे असां उहा शइ फील न कंदा आहियूं त इहे हिकिड़ियूं अहिड़ियूं नंढियूं पॉइंट्स आहिनि ऐं स्पेशली आउं अॼु चवंदसि त नेगेटिविटीअ जी हिकिड़ी ॿी बि बुराई अथव कहिड़ी सोच जी ॻाल्हि आहे मज़े जी ॻाल्हि आहे नेगेटिविटी ख़बर अथव छा आहे पंहिंजे ॿारनि खे टाइम ॾियो न त ॿार नेगेटिव थी था वञनि इहो सोचे छा ॾिनो अथव असांखे इहो गाॾी इहो बंगलो इहो सभु कुझु हेलो ही कार्ड तूं रखी छॾ जेॾी महिल खपे ATM ते स्विप करे छॾिजी छा मतिलबु असांजो टाइम कोन्हे असां टाइम नथा ॾियूं पोइ उहे ॿार जेॾी महिल उन लफ़्ज़ पलट कर आते हैं जुमिले वारी ॻाल्हि थी वेंदी आहे त उहे पलट जी तव्हां वटि ईंदा आहिनि त सोचो केॾो ग़लति थींदो आहे त इन शइ खां बचो पंहिंजे ॿारनि खे हिकिड़ो प्रोपर टाइम ॾियो पंहिंजो मूं छा जो एनालाइज़ कयो पंहिंजो पाण खे सुबुह खां शाम ताईं अॼु छा कयां उन में हिकिड़ो कलाकु पंहिंजे ॿारनि जो 2 कलाक पंहिंजे ॿारनि जो बल्कि आउं त चवंदसि 4 कलाक पंहिंजे ॿारनि जा टाइम टेबल जे हिसाब सां रखो सुबुह जो टाइम मंझंदि जो टाइम शाम जो टाइम राति जो टाइम 4 हिस्सनि में टाइम ॾियो ॿारनि खे बिलीव मी नथा ॾियो ॿार नेगेटिव था थियनि ऐं ॿारनि खे नेगेटिविटी कॾहिं बि कोन वणंदी पंहिंजे माइटनि जी केॾो बि ॾेई छॾियो चाहींदा आहिनि न ॿार त पैसो हुजे बसि पर टाइम न ॾियण ते आख़िर में ताल हूंदो आहे कार्ड ॾेई छॾियो अथव पर्स ॾेई छॾियो अथव पंहिंजो टाइम न ॾिनो अथव जॾहिं टाइम न ॾिनो त तव्हां छा क़दुरु कंदो त इहा बि हिकिड़ी नेगेटिविटी आहे इन खां बि असांखे पासे ते बचिणो आहे हाणे असां हिकु नेगेटिविटी ॿिए तरीक़े सां दूरि कंदा आहियूं ऐं उहा हूंदी आहे एक्सरसाइज़ करणु पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां सम्झी विया हूंदा यकीनन मुंहिंजी प्यारी दोस्त साइमा इरफान बिल्कुलु अची वई आहे हाय ॾाढी प्यारी यार छा त ज़बरदस्त कलर वो वाओ ज़बरदस्त थैंक यू सो मच और जबरदस्त वही क्या बात है साइमा बहुत अच्छा मुझे बड़ा अच्छा और कलर बड़ा आंखों को अच्छा लग रहा है और उसकी कॉम्बिनेशन अच्छा है इसमें खूबसूरत चीता थैंक यू सो मच चीता प्रिंट कभी कभार दिल चाहता है कि कुछ ऐसा अलग तो नहीं आजकल मेरी आंखों को चीता प्रिंट बहुत अच्छी लगी ड्रामों में भी देख रही हूं तो मुझे चीता ये आपको पता है ये एवरग्रीन है ना ये है स्ट्राइप्स वाली है हाँ एग्जैक्टली जो है क्रॉस वाली हॉल्स वाली ये सारे टाइप पोल्का डॉट्स हैं ये सब जो है एवरग्रीन है तो इसी तरह से हम भी रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं तो आज भी मैं आपको बता रही हूँ क्या है जैसे बताया कि एंजाइटी होती है बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है हमारी उसको दूर करने के लिए क्या है जब आप सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं किसी टाइम पे भी आपको नेक में बहुत पेन होता है और आप अक्सर ऐसे होता है ना कि जैसे बोझ की तरह फील होता है जब उठते हैं तो लगता है कंधे भारी हो रहे हैं अजीब हालत हो रही है या वैसे भी जब आप स्ट्रेस में होते हैं सबसे पहले जो है असर कहाँ पे होता है ये आपकी गर्दन के बैक पे ठीक है एक तो पानी कम पीने की वजह से भी होता है पानी ज्यादा पिए और हाँ ये पीछे गर्दन पे बहुत तकलीफ होती है खास तौर से ये साइडें जो है ना ये यहाँ पे भी काफी जो है खिंचाव आता है दर्द होता है पानी कम पीने की वजह से पानी पिए ज्यादा तो आप पानी तो हजार नेमतें पानी के बगैर तो लाइफ ही नहीं बिल्कुल तो ये है कि मैं आज बताती हूँ कि ये इस स्ट्रेस को या सर्वाइकल के जो पेशेंट लोग हैं उनको कैसे जो है अपने इस चीज़ को कम करना है इसको रिलीव कैसे दिया जा सकता है क्या है अपने फेस को ऊपर रखिए ठीक है ये और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इससे क्या होगा आप खुद ये जो करने वाले होंगे उनको खुद लग रहा होगा जब करेंगे उनको पता चलेगा कि ये कितना खिंचाव आ रहा है और इतना जो है खिंचाव जितना खिंचाव आएगा उससे ये होगा कि आप उनको और ज़्यादा जो है ये रिलीफ मिल सकता है इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तकलीफ होगी शुरू में जिन लोगों को सर्वाइकल है तकलीफ होगी लेकिन क्या है 1 से 2 बार करेंगे तो वो आदी हो जाएगी ये जो क्योंकि मसल्स काफ़ी पुल हुए होते हैं तो इसलिए तकलीफ होती है लेकिन घबराएं नहीं ये आप करते रहेंगे या ये भी कर सकते हैं हल्का सा ऑयलिंग कोई सा भी ऑयल लेके सिर्फ हल्का हल्का सा लगा दें यहाँ पे उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं तो उससे थोड़ा सा और जो है मसल और रिलैक्स हो जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा
दूसरी बात, दूसरी एक्सरसाइज दोबारा से ऐसे रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सर को नीचे लेके जाएंगे, ये ऐसे सेंटर में लेकर आए, पीछे लेके जाएं, सेंटर में लेकर आइए और फिर नीचे। और इसी तरह से जब आपने नीचे रखा हुआ है तो राइट साइड पे स्लोली स्लोली, जितना स्लो मोशन में लेके जाएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे जैसे नमाज में हम सलाम फेरते हैं, बिल्कुल ऐसे, एंड स्लोली स्लोली सेंटर एंड देन लेफ्ट साइड। आप ये देखा सारा, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ खिंचाव आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये समझो आप मसाज करें अपनी नेक का, और ये मसल जो है ये पुल हुए में, ये वेन्स जो है हल्के से लगता है कि ये स्टिफनेस आती है, तो ये कि वो भी सही हो जाएगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। और ये जो मसल्स पुल हुए में वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आती जाएगी, तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। और ये सर्वाइकल वालों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट पोज है, और बगैर तकिए के सोएं और ये वाली एक्सरसाइज करें। यकीन करें जिन लोगों को सर्वाइकल है, जिन लोगों को नेक का पेन होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए। तो इसलिए जब थोड़ा सा भी आपको फील हो कि ये आपकी नेक में पेन हो रहा है, ये खिंचाव आ रहा है, बाजू में आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो ये जरूर ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें और बगैर तकिए के थोड़े दिनों के लिए सोना शुरू कर दें। तो इतनी जबरदस्त चीज है, तो ये समझो टिप ऑफ द डे भी कह सकते हैं कि बगैर तकिए के आप सोएं, और रात को सोने से पहले ये वाली जो एक्सरसाइज बताई है आप बेड पे अपने आराम से कर सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच साइमा। लेकिन मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि मेरे जैसा बंदा जो इतना फास्ट चलता है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, उसको भी मैनेज करना है, इसको भी मैं यूं करके यूं करूंगी। हाँ हाँ हाँ, कर लो, ओके ओके, ठीक है, ये मैंने कर लिया साइमा। तो मैं हूँ कुछ इस तरह की सता के खबर आती मुझे ये तबियत आदत ऐं ख़ासि तौर ते जेमहिल अगर कुछ एंजाइटी हुजे, को टेंशन हुजे, का ॻाल्हि हुजे, को परेशानी हुजे या सुस्ती काइली हुजे, पर जेॾीमहिल असां ईंदा आहियूं स्क्रीन ते त यादि न रहंदो आहे त असांखे का तकलीफ़ बि, छो जो असां तव्हांखे जेमहिल मिलंदा आहियूं त असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त ईअं लॻंदो आहे मुंहिंजे साम्हूं वेठा आहियो। त हींअर मां ईअं बि फील कया, पर आऊं वञिजो न, वञा थी नंढड़ी साई लाइ, वरी वापसि थी अचां फटाफट। गुलड़ा टिड़न था, जड़े से जो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबह जा नवा रंग ॾाढा वणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। जी मूं हींअर ॻाल्हि पे कई तव्हां सां हिकिड़ी त अॼुकल्ह जेकी एंज़ाइटी वधे पई, स्पेशली असांजा टीनेज ॿार आहिनि ऐं उहे असां उन्हनि खे माइट बि कोन पिया सम्झी सघूं, ऐं असां पिया चऊं त असांजे ॿार में थोड़ी एटीट्यूड अची विया, दिमाग़ ख़राब करे छॾियो असां ॿारनि जो। तो कुछ इसी तरह की बातें जो मैं कर रही थी कि बच्चों में जो एटीट्यूड आ गया है, हम उस पर कहते हैं कि इस बच्चे में तो दिमाग खराब हो गया इस बच्चे का, क्योंकि हम इसको ना लाड प्यार हमने ज्यादा दे दिया है और हर ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हमारी मिस्टेक्स कहाँ है और वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उनमें वो चीजें नजर आ रही हैं जो कि नजर नहीं आनी चाहिए, या जो पहले वाले बच्चे थे या हम लोग जो बच्चे थे वो चीजें नजर नहीं आती थी। जब एक ऑप्शन होता था कि अम्मा ये बैंगन पसंद नहीं, कोई और ऑप्शन है तो कहती थी कि हाँ बेटा चप्पल, क्या खाओगी अम्मा, ये बैंगन खा लेंगे। लेकिन अब यूं नहीं है, अब बच्चे नहीं कहते कि हमें ये नहीं, ये कोई बात नहीं बेटा पिज्जा मंगा देती हूँ, कोई मसला है मम्मी, पिज्जा बर्गर नूडल बना दूँ, मम्मी बेटा जो कहो मैं वो ऑर्डर कर देती हूँ, कोई मसला, ये लो कार्ड। ये हम बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, ये ले लो मोबाइल। सबसे ज्यादा मोबाइल की जो मुझे तकलीफ है, सच बात बताऊं, जहां पॉजिटिविटी है उससे ज्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि एक गलत चीज है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है निस्बतन सही चीज के, और सही कम नजर आता है और गलत ज्यादा नजर आता है। उसकी मेन वजह यह है कि हमें स्कूल्स ने, कॉलेजेस तो बाद में आता है, वहां तो बड़े बच्चे मोबाइल देते हैं जी, हम तो पढ़ाई क्यों, गवर्नमेंट के स्कूल में तो किसी के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो वहां भी चल रही है। कोरोना तो उस वक्त उनके लिए भी आया हुआ था, लेकिन वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल हो गए हैं जिन्होंने हमें मोबाइल का आदी बना दिया, माँ टेंशन में
माँ काम कर रही है, पहले दादी संभालती थी, अब वो पसंद नहीं, ये मोबाइल ले लो, सारा दिन बच्चा दिख रहा है, उसके क्या असरात हो रहे हैं, असल चीज ये। आज हम बात बच्चों के हवाले से इसी तरह की कुछ करेंगे, जो कि स्पेशली हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर, जिनको एक दफ़ा पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं, और इंशाल्लाह गाय बगाए हम बच्चों के हवाले से उनसे बात करते रहा करेंगे, अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। 20 साल का माशाल्लाह से उनको तजर्बा है, जो उनकी पर्सनैलिटी है तो वो भी सूट करती है कि ये बच्चों को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करते होंगे। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उनको काफ़ी दफ़ा देख भी चुके होंगे, क्योंकि जाना पहचाना चेहरा है माशाल्लाह से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ADHD, विजुअल ऑटिज्म। सो ये क्या है, तो ये सारी बातें पूछेंगे उनसे। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, सो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सर, ये जो मैंने इतनी बड़ी तमीज बांधी या तकरीर की जिसको कहें बच्चों के हवाले से, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो इंट्रोडक्शन दिया है ना इस टॉपिक का, मार्वलस, जबरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू। और इनका आप लोगों का काम जो है ना बड़ा सेंसिटिव होता है कि आप जो स्टार्ट ऑफ टॉपिक करते हैं ना, लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वो चीज नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगी ना, आप कुछ को एक्सप्लेन ना कर सके। तो वो जो आपकी जो चीज़ें थी ना, जो आपने 4-5 चीज़ें बताई, इसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले बच्चों को दे दी है। थोड़ा सा आपने एज थोड़ा सा आगे कर दी, मैं आपको एज 6 महीने की कर देता हूँ, आपको मैं 6 महीने की एज कर देता हूँ। 6 महीने की एज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये जो आप लोग जो दे देते हैं फ़ोन, इसकी वजह से बच्चा आगे जाके बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता है। पहले तो आई कांटेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो अगर अगर हम अपनी एज की बात करें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ आप मोबाइल करते हैं, तो आप उसके अंदर घुसते जाते हैं। बिल्कुल। जब आप उसके अंदर घुसते जाते हैं, आपने कई दफ़ा वो देखी होगी, एक बेल्ट बंधा हुआ है, एक कुत्ता है और एक बेल्ट बंधा हुआ है, और इसी तरह हम भी ऐसे ही हो गए। एक मोबाइल है और हमारा हाथ है, बेल्ट और हम है, तो हम ऐसे ही हो गए। तो बच्चे भी हमारे ऐसे हो गए। तो बच्चों में एक जो आ रही है ना, एक विजन टाइप पैसे आती है कि पहले तो आई कांटेक्ट नहीं करता, फिर उसकी के कुछ एटीट्यूड ऐसे हैं जो स्पीच डिले हो जाती है, वो ऐसी हरकत करने शुरू हो जाता है जिसमें एक तो हाइपर एक्टिव बन जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। फिर इसके बाद वो इतना इरिटेटेड होता है वो चीजें देख देख के कि वो सारी चीजें वही अपना लेता है जो उसको 6 घंटे 8 घंटे मोबाइल में दिख रही होती है। कई दफ़ा पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा या हमें आई फोकस नहीं कर रहा, तो पहला मेरा सवाल यही होता है कि आपकी बर्थ की हिस्ट्री हम पूछ लेते हैं, सारी चीज़ें हिस्ट्री पूछने के बाद पहला सवाल हमारा यही होता है कि इसका गैजेट्स का इस्तेमाल कितना है। तो आजकल के पेरेंट्स की जो गैजेट्स का इस्तेमाल का जो शेड्यूल है ना, वो 10 से 12 घंटे एक बच्चे का है। और आपने वही वाली बात की कि पहले दादा दादी के पास बच्चा रहता था, खेलता था, कूदता था, बात से गए और बुक से गए, बिल्कुल बुक से गए, तो वो क्या होता था, वो स्पीच डिले हो ही नहीं सकती थी। अब वो आते हैं स्पीच डिले के साथ कि भाई बच्चा बोल नहीं रहा। अब बच्चा बोल क्यों नहीं रहा? बच्चे ना बोलने की वजह तो यही है ना कि बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा कि आपने तो उसको उस लैंग्वेज में डाल दिया है जो हमारे दूसरे मुल्क की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें वो गेम्स खेल रहा है, उसके वो कार्टून्स देख रहा है। हमारी ज़बान अगर बिलफर्ज हम सिंध में रहते हैं, सिंधी ज़बान है या उर्दू ज़बान हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर हम वो ज़बान पे फोकस नहीं देंगे तो वो बच्चा उस ज़बान को लेगा। अब आप इससे बात कर रही हैं ज़्यादा 24 घंटे में है, हाँ, 1 घंटा तोड़ के, हाँ, और वो मोबाइल पे देख रहा है 8 घंटे, तो 10 घंटे सीख रहा है। अब वो ज़बान वो वाली ले रहा है जो आपको भी नहीं समझ आ रही, मुझे भी नहीं समझ आ रही, वो इंग्लिश भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, और वो दूसरी कोई ज़बान है। जहाँ वो ज़बान की कहानी शुरू होती है और आपकी ज़बान जब आती है, फिर वो अगर थोड़ा सा स्कूल में जाता है और उर्दू लैंग्वेज पे जाता है तो लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं इसमें, लैंग्वेज कंफ्यूजन्स, बिल्कुल वहीं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। उसको मजा किस में आ रहा है? मोबाइल देखने में, उस गेम्स खेलने में, उसको पढ़ने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो चीजें ऐसी ऐसी करना शुरू कर देता है जिसको हम कहते हैं विजुअल ऑटिज्म। यही मेरा सवाल था
कि ये है क्या ADHD, ये असल है क्या? अच्छा, ADHD एक अलग फीचर है, उसको कहते हैं हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। ये भी एक वजह से, और ऑटिज्म भी, जो हाइपर एक्टिव ऑटिज्म होते हैं और ADHD वाले होते हैं, दोनों को मिला के अगर दोनों को मिला लें या अलग अलग कर दें, दोनों साथ भी आते हैं, दोनों अलग अलग भी आते हैं और तोड़ तोड़ के भी आते हैं, हमें उसको डायग्नोसिस करनी पड़ती है। पहले वक्तों में तो एक ज़माने में लोग साइकेट्रिक असेसमेंट के लिए तो अजीब सी फौकियत होती थी हाँ, कि ये पागल हो गया है। हाँ, हम कैसे जाएं। हाँ। लेकिन अब पेरेंट्स थोड़ा सा नहीं, जब awareness से इतनी तो आ गई। ये तो थैंक्स टू योर कम्युनिटी पूरी, Exactly, और बिल्कुल सलूट भी media, है हाँ। बड़े बड़े चैनल्स का भी, और आप लोगों का कि ये आप टॉपिक उठाते भी हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अगर ये टॉपिक डिस्कस ना हो तो अभी तक हम उसी जमाने में रह रहे हो। वही वाली बात जो आपने कहा कि क्या मैं पागल हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ। आपको कोई भी मसाइल हैं, यू हैव टू डील विद अ न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उसकी असेसमेंट्स, आपको फॉरन डायग्नोसिस बन जाएगी कि यार व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग इन द ब्रेन। तो आपकी उस ब्रेन को फिर आपको टटोलना पड़ता है। जहाँ आप टटोल लेते हैं तो खुद ब खुद आपकी चीज़ें जो है ना शटल भी होना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी स्कूल्स भी अब खुल गई हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी की स्कूल्स खुल गई हैं, ADHD की, ऑटिज्म की स्कूल्स खुल गई हैं, जो इन चीज़ों को बिहेवियरल थेरेपीज को करा रही होती हैं। थोड़ा सा हम डिफरेंस कर देते हैं उसको कि ADHD और ऑटिज्म में क्या फ़र्क होता है। ऑटिज्म में एक तो बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता, एक रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं इसके, और वही चीज़ विजुअल में आ रही होती है, वही चीज़ ओरिजिनल ऑटिज्म में भी आ रही होती है। मगर विजुअल वाला जो है, आपने जहाँ गैजेट्स को छोड़ना शुरू किया, जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चा ऑटोमेटिकली हमारी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू कर देंगे। आप बिठाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, मिरर थेरेपीज पे लेके आएंगे, तो खुद ब खुद बच्चा वापस इस दुनिया में आ जाएगा। ऑटिज्म इस दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन उसकी अगर बिहेवियर थेरेपीज अर्ली एज में कर ली जाए, डायग्नोसिस पकड़ ली जाए, बहुत सारी चीजें फौरन ही पता चल जाती है। देखिए ना, अब हमें जो कुछ करना है, जैसे ये कहा कि मैं पागल थोड़ी कि मैं जाऊं, लेकिन यही चीज़ अगर हमारे यहाँ जो मीडिया दिखाता है स्पेशली, लेकिन PTV का एक शुरू से आपको पता है, हमने जैसे वो सवाल सिर्फ PTV देखा, तो PTV में एक मयार था कि फैमिली, एक पैकेज था कि फैमिली के साथ बैठ के आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं, कोई ज़्यादा TV नहीं, एक ही TV पे देखो। अब उसमें अगर वहाँ दिखाया जा रहा है कि ये बंदा आजकल के स्टेटस के हिसाब से, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है, तो अच्छा ये जा रही है, ये सही है, मुझे भी ये करना चाहिए। यानी कि हम जो मीडिया पे देख रहे हैं, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, जो एक मॉडर्ननेस जो दिखा रही है कि हमारा स्टेटस हाई कर रहा है, हम वो चीज़ करते जा रहे हैं। तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम वो चीज़ दिखाएं। जी ऑफ कोर्स, ताकि बच्चे, और मोबाइल भी यही हो रहा है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि एज से पहले, अब एज से पहले अगर मुझे वो चीज़ दे दी गई है, तो लाजमी मैं उसको उस तरीके से यूज़ करूंगी। मैं अपने टाइम पे नहीं आई, मैं टाइम से पहले आ गई हूँ, तो उस चीज़ का तो फिर मैं गलत ही इस्तेमाल कर रही हूँ ना। एक एज का फैक्टर है। एग्जैक्टली। फर्ज करें कि आप कहें कि मैं 4 महीने पे खाना खिलाना शुरू कर दूं, तो दैट इज रॉन्ग। आज कहें कि मैं 6 साल का बच्चा स्कूल जाता था एक जमाने में, अब एक बच्चा 8 महीने का बच्चा स्कूल जा रहा है, कौन सी स्कूल जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या एजुकेशन ले रहा है, वो आप इसके ऊपर इसके ब्रेन को बर्डन दे रहे हैं। एग्जैक्टली। आप इसको खुद पढ़ाएं, खुद आप इसकी इंटेलेक्चुअल बढ़ाएं। हाँ। वो स्कूल में जाके कोई तालीमी याफ्ता नहीं हो जाएगा। और आपको बात बताऊं, आपने इतनी अच्छी एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, एक ज़माने में हम कैथोलिक स्कूल्स में पढ़ते थे, पारसी स्कूल्स में पढ़ते थे, या जो नेशनलाइज स्कूल्स होती थी हम उसमें पढ़ते थे, और लोग डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, कहाँ से कहाँ पहुँचे। और अभी भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंटीरियर से आते हैं और बहुत अच्छे काबिल लोगों में शुमार होते हैं। और हमारे जो ये जो अटायर है, ये जो ये A लेवल्स O लेवल्स का जो है, उसमें मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर बच्चों को रट्टो तता बना रहे हैं, और प्लस साथ में हम एजुकेशन क्लियर नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स, और एजुकेशन लेवल को हम उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे। क्यों लेके नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसी सियासत चल रही है कि A लेवल्स O लेवल्स के बच्चे बहुत हायर एजुकेशन पे ना जा सकें। आप ये नोट भी करना, हो क्या रहा है कि वहाँ पे काउंसलर्स बैठे हुए हैं जो आपके बच्चों को कहीं इनका दिमाग को घुमा देते हैं। वो रिपीटेडली बिहेवियर्स पे
इंग्लिश में फेल हो गए, इंग्लिश में तो कंपलसरी सब्जेक्ट में, वैसे ही अनकंपलसरी सब्जेक्ट एक में आम बात कर रहे यहाँ हैं। से उठाया दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, ये उठाया वहां कर लिया, मेडिकल से उठाया कॉमर्स में ले गए, कॉमर्स से उठाया आर्ट्स में ले गए, जहाँ इसको मेडिकल पढ़ना था उसको दूसरी जगह घुमा दी। तो ये अटायर नहीं है, उनके ऊपर थोड़ा सा अगर मेहनत की जाए तो मेडिकल ही पढ़ेगा, उसके बैकग्राउंड में मेडिकल है तो मेडिकल पढ़ेगा। ये चीज आजकल नहीं हो रही है। क्या हो रही है, बच्चों को घुमा देते हैं वहां पे, और बच्चा फिर उन्हीं की सुन रहा होता है, वो कहता है नहीं यार मैं तो नहीं पढ़ सकता मेडिकल, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर पढ़ाई अच्छा, मुश्किल इसमें होती है। एक पॉइंट नोट की है, देखें अब दो चीजें आ रही हैं इसमें। जो बच्चा घर से सीखता है, स्कूल यानी कि उस्ताद और माँ का दर्जा, तो कहते हैं ना उस्ताद का दर्जा जो माँ का दर्जा होता है, दोनों तरफ। अब मसला ये है कि हम जो इस डिजिट्स की वजह से जो दूर हो गए अपने बच्चों से, हम उनको टाइम नहीं दे रहे। लेकिन आप एक प्रॉपर टाइम दे रहे कि सुबह का टाइम दे रहे, फिर आपका काम है वो स्कूल गया, फिर दोपहर का टाइम है जो खाना खिलाते हैं वो आप टाइम दे रहे हैं, फिर वो शाम को जब आ रहा है ये टी टाइम जो होता है वो हम एक परफेक्ट तरीके से दे रहे, फिर एक नाइट का टाइम है सोने का। उस अब जब हम टाइम देकर इस इतने मुश्किल दौर में भी अगर ये करते हैं, तो मैं समझती हूँ उनसे जब हम बात कर रहे हैं बच्चों से, तो वो बच्चे हमारे गिरफ्त से निकल नहीं रहे, तो वो जब वो उनको काउंसलिंग कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने छोड़ दिया सारा आप पे। हम क्या कहते हैं, जो आप सिखा रहे हो यार काउंसलर के पास जाके एक दफा डिस्कशन कर लो, क्योंकि वही वाली बात आपने कहा ना, काउंसलर नहीं है बच्चों के, ये फैशन बन गया है, हर चीज एक फैशन है। एग्जैक्टली आपने कहा कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को फैशन में ले आएंगे, लेकिन उससे एक नुकसान भी होगा, हर आदमी उसके बाद पहुंच जाएगा, वो भी ये गलत है। और वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है, और बच्चों को उसका सबसे जो बच्चों को भी इसीलिए होता है और बड़ों को भी इसीलिए होता है कि हमारे अंदर एक कंपैरिजन, कंपटीशन, एहसास कमतरी, हर चीज में एहसास कमतरी है। अगर मेरे पास एक चीज नहीं है वो मुझे डिमांड मेरी बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा डिप्रेशन तो यही है कि मैं ये देख रहा हूँ मुझे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कल ये होना चाहिए। हमारे एज ए डॉक्टर्स, मैं आपको बात बताऊं, एज ए डॉक्टर हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, डिग्री चाहिए होती है, फिर पेशेंट चाहिए होता है। यहाँ डिप्रेशन कब आता है, अगर मेरे पास डिग्री नहीं है या मास्टर्स नहीं किया, मैंने पीएचडी नहीं की, मेरे पास पेशेंस नहीं है, तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। वो एक कंपटीशन अलग है, फैशन इंडस्ट्री का कंपैरिजन अलग है, आप लोगों का कंपैरिजन अलग है। तो हर एक, अगर आप अपनी दौड़ के रेस के खुद एक घोड़े बन जाएंगे ना, तो ये डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, लोगों से कंपेयर करते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए, अपने अंदर अपने से रेस लगानी चाहिए कि मैं रेस का मैदान का घोड़ा मैं अकेला हूँ। तो आप कभी भी डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाएंगे। आपने जब दूसरों को चैलेंज करना शुरू कर दिया, आप अपने लिए गलत कर रहे हो, अपने लिए गलत कर रहे, क्योंकि वो आपके स्ट्रेस एंजाइम जो है वो रिलीज जब होगा, वो आपको अल्सरेशंस भी कराएगा, गैस्ट्रो के फैक्टर्स भी बढ़ाएगा, और डिप्रेशन एंजाइटी को भी लेके जाएगा, और आपको डोपामिन और सेरोटोनिन को छेड़ देगा। जहाँ डोपामिन सेरोटोनिन छिड़ेगा, आप खुद ब खुद 365 डिग्री पे गोल घूम जाएंगे। तो किसी और का बन ना बन, अपना तो बन। फिर आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। जहाँ नींद पूरी नहीं होगी, आपकी सारे जो केमिकल रिएक्शंस जो है ना चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और आप फिर वही उसी ट्रैक में चलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि तू किसी और का बन ना बन, अपना तो बन, अपना बन, सब कुछ मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हम अपने लिए जिएंगे, अपने लिए मी टाइम निकालेंगे, तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा एक हमेशा से एक ट्रेंड रहा है, मेरे अब्बा का, मेरी अम्मी का, मेरा, कि हमने हमारी जो रेस है ना, मैं रेस सिर्फ अपने से लगाता हूँ। ये जबरदस्त। अच्छा, ऐसे ही हमारी पूरी फैमिली का है। मेरी अम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो रेस कहती है मैं अपने से लगाती हूँ, किसी और से नहीं। ऐसे मेरी छोटी बहन है, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो कहती है मैं अपने मैदान को खुद विन करती हूँ, दूसरों से। इसी में तो आप घूम जाते हैं पूरा, ऑफ कोर्स, और वो आपको बहुत बड़ा डैमेज और बहुत बड़ा वो करता है। इसी तरह फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को अपनी जान छुड़ाने के लिए आप जब मोबाइल देते हैं, ये सारा काम इसलिए खराब होता है। अच्छा, और आपको बात बताऊँ, कई दफ़ा मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, लिटरली आपको बात बताऊँ, मैं इनको गैजेट्स की बात करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता, गैजेट्स नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा बहन मेरी, अगर गैजेट्स नहीं छोड़ेंगे तो आपके साथ जो इश्यूज हो रहे हैं या और होंगे, ये आप सोच नहीं सकती आपके साथ, बच्चे के साथ क्या होने वाला है।
अब्बा बेचारा मासूम जो है वो तो पूरा दिन होता नहीं है, क्लियर वो सी बात कहता है, है माँ भाई को मैं तो तरबियत देनी पड़ती है, बिल्कुल माँ को तो लेकिन माँ को यही तरबियत देनी है जो आपने शुरू में बताई थी। बिल्कुल, अगर आप नहीं वही वाली बात ना, जो भी बात मैं वो काम बात दे पे दिया, बड़ा वो बात- इम्प्रेस हो गया आपकी Thank you so much. कि दादा दादी को दो भाई, मतलब आपको हम नौकर रखेंगे, हाँ। लेकिन दादा दादी हाँ। रहना नहीं चाहिए जो हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में काम कर रहे हैं और नियत से, ईमानदारी से, सच्चाई से उस Of बच्चे के course, साथ। क्योंकि वो आपके जेन्युइन लोग हैं। हाँ, अब और वो सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ, जबान की फोकियत है हाँ। कई दफा, लेकिन आपको और भी बात बताऊं, कितने दफा दादा दादी नाना नानी के पास भी टाइम नहीं है। आजकल उनके पास वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, असल चीज बिगाड़ हमारा यहीं वो से भी है। ड्रामों में लगे हुए हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं, वो उसमें लगे हुए हैं, सब लोग जो है एक ही उस पे चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने अभी मैं पार्लर पे गई थी, मुझसे एक लेडीज मिली। अब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल सही था, मैं क्या करती थी, काम करती थी, मोबाइल दे देती थी, काम करती थी, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। जी सायरा, पता ही नहीं चला, साल 2 साल 3 साल इस तरह गुजर गए। मैंने देखा मेरा बच्चा जो बोलता था करता था वो हैंग हो चुका वो है, पीछे चला गया। वो इतना पीछे चला गया है कि आज वो हैदराबाद से यहाँ कराची शिफ्ट है। उसके कोई उनका नाम भी एक अजीब सा बताया था, काफ़ी टाइम पुरानी बात है तो मुझे नाम भी उसकी याद नहीं रहा। तो मैंने उनको कहा मेरे शो में आए और बच्चों के हवाले से ये बताया कि पेरेंट्स देखें ना, वो कह रही मैं स्क्रीन पे नहीं आ सकती। अगर वो स्क्रीन पे आ जाएं, उसका मैं आपको वैसे ही उनसे बात करके मैं उनका बताऊंगी। फिर मैं चाहूँगी कि उस टॉपिक पे, कि बच्चों की बात है ना, आप आकर यहाँ उसके बारे में बताइएगा कि उनके बच्चे को एक अजीब सा नाम था, वो चीज़ हो चुकी थी जिसमें वो बस यूँ समझ ले सारा कुछ बेच दिया है उसने मेरे घर का, उसका इलाज करवा रही है। लेकिन बच्चे में कोई इतना यूँ कि 10%, 20%, 25% तो चेंज आ रहा है, लेकिन अब वो सही नहीं हो पा रहा। नहीं, ऑफ कोर्स यही चीज़ें होती हैं जो एक ही डायग्नोसिस बनती है उसकी, जो विजुअल ऑटिज्म की तरफ चला जाता है, और वो फिर ठीक बहुत मुश्किल से ऑफ कोर्स। और उसकी फीसेस अगर आप उस Exactly, बिहेवियर थेरेपी वाली exactly. स्कीम में जाते हैं तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर उनकी फीसेस हैं बताएं। पर हम पहले एहतियात नहीं करते, पहले एहतियात नहीं करते, और बाद हमारी में चीज हाथ से फिर निकल जाती स्पीच है। डिले हो जाते, फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ, फिर वो बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए टाइम फिर अलग अलग दो, जाओ, पैसे अलग दो। बिहेवियर मैनेजमेंट के अलग, क्योंकि अगर हाइपर एक्टिव हो गया है तो आपको बिहेवियर मैनेजमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा वो फाइटिंग वाली गेम्स खेल के इसकी दिमाग के अंदर चेंजेस हो गई हैं, तो वो बहुत हाइपर एक्टिव हो गया, तो अब आप उसको बिहेवियर थेरेपीज पे जाएंगे, फिर कुछ मेडिसिन पे डालना पड़ता है जो साइकोट्रिक मेडिसिन होती हैं, खुद ब खुद चीजें जो हैं आपकी खराब होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज के आपका नहीं, जितनी हमने डिस्कस किया, क्यों एज अ मदर मैं, क्योंकि लाजमी आप भी फादर भी हैं, डॉक्टर बाद में, पहले फादर, क्योंकि जब बात आती है बच्चों में तो पहले इंसान, किसी का भी बच्चा यूं लगता है, आप किसी और के बच्चे को देखकर यूं सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा है। जब आप ये सोच रखते हैं तो जैसे मुझे कोई कहता है ना, मेरी सिस्टर्स हैं छोटे, वो कहते हैं इसको डांटो, मैंने कहा मुझे, हालांकि मैं गुस्सा भी कर लेती, लेकिन जब टीनेज बच्चा हो जाता है तो मैं कहती हूँ उससे उस तरीके से बात करो कि आपका पावर भी रहे और वो आपके कंट्रोल में भी रहे और काम भी हो जाए। हमेशा उनको, जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक वक्त तो आपकी टोन ज्यादा हो, इसके बाद उनको सिर्फ आपकी आंखों से डरना चाहिए। एग्जैक्टली, और वो देखे ना बस आपको सारा समझ आ जाए। मैं अपने स्टाफ, मैं कभी चीखता चिल्लाता नहीं हूँ, हाँ, तो मुझे पता है करना मैं भी अगर चाहिए। चिल्लाऊंगा तो मेरा जो पूरा दिन है वो खराब हो जाएगा। सही। मैं सिर्फ उस गलती पे, अपने स्टाफ की गलती पे भी सिर्फ आंखों से को और ऐसे उनकी बता हालत दो, बुरी कि पता नहीं क्या, बस इनको पता होगा कि ये बस आंखें अच्छा। दिखा दी, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया हमारे। हाँ, क्योंकि लाजमी हमने गलती तो की हुई होती है, तो फिर वो आंखें बता रही थी भाई अच्छा, उस चुप रहने से बहुत से फायदे हो जाते हैं। आप क्या मयार, इज्जत, रिस्पेक्ट भी बरकरार रहती है और वो भी समझ जाते हैं और काम भी हो जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, कुछ बच्चे बहुत स्पीडली बात कर लेते हैं, कुछ टाइम के साथ, लड़का या लड़की। इस लिहाज से आप मुझे बताएं कि लड़का पहले बात करता है, लड़की पहले बात कर सकती है, या एज का हिसाब की किस एज में उनको बात कर लेनी चाहिए, नहीं करते कि अब बात नहीं कर रहे, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ये थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। स्पीच दोनों की इक्वल हो सकती है। Okay, कभी भी ठीक। कोई बच्चे 9 महीने पे बाबा मामा बोल देते हैं, कोई बच्चे 2 साल पे नहीं बोलते, बट हमेशा स्पीच की रिलेटेड हमेशा एयर्स हैं। कान सही है, स्पीच आएगी। अगर आपकी स्पीच घर में बहुत ज्यादा अच्छी, बच्चे की स्पीच आएगी। आपने फोन पे रखा है, स्पीच डिले हो जाएगी। दुनिया में आपको एक और हमारे मुल्क की एक ड्रॉबैक बता दूं, दुनिया में न्यूनेटल से लेके इन्फेंटाइल हियरिंग टेस्ट बार-बार होता है, 2-3 दफा होता है। एक तो बर्थ पे ही हो जाता है दुनिया में, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे तो किसी को बोलो कि यार हियरिंग को जरा चेक कर लेना, तो कहेंगे क्यों क्या प्रॉब्लम है क्या?
मतलब आवाज ही चेंज हो जाएगी। Exactly. तो ऑफ कोर्स तो अच्छा मैं समझ गई कि वो वहां चल रही है चीज, वो कर रहे हैं तो एक नॉर्मली जैसे वही का साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, यहाँ ये चीज भी अब बीमार तो नहीं है तो बार बार डॉक्टर के पास जाए, भले वो 6 महीने में जाए 3 महीने, वो उनको यूं लगता है क्या बार बार जाए। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कितने बच्चे आते हैं मेरे पास 2 साल 3 साल के, माँ बाप कहते हैं नहीं म्यूजिक तो सुनता है, म्यूजिक सुन के तो आता है, कुछ चीजें सुनता नहीं है, जो हम बातें करते हैं वो नहीं सुनता। मैंने कहा था न्यूज लगाते हो सुनता है, कह रहा नहीं। मैंने कहा म्यूजिक, कह रहा म्यूजिक पे आ जाता है, तो वेव्स होती हैं, वेव्स पे सुन रहा होता है। फिर हम जब ऑडियोमेट्री या बेरा टेस्ट के लिए भेजते हैं तो पता चलता है कि दोनों कान में या तो हेयरिंग फुल लॉस है या सिंगल कान में हेयरिंग कम है और एक में हेयरिंग बिल्कुल ठीक है या कम हो गई है, या 50% नीचे है या 100% नीचे है एक में, या फिर ऑप्टिक पैथवे जो है खराब है। तो ये आपकी अर्ली डायग्नोसिस बनती है जब आपकी चीजें आपको समझ पड़ती हैं कि कोई प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि प्रेगनेंसी के दौरान हेयरिंग डिसऑर्डर या कोई और प्रॉब्लम या कोई ऐसी वैसी बात, क्या बच्चे उस वक्त सुन रहे होते हैं जो ये कहते हैं कि देखिए फील हो रहा है, पता चल रहा है, बच्चा सुनता है, कुछ ऐसी बातें सारी सिस्टम्स होते हैं? जी ये रियलिटी है। बिल्कुल, माँ की बात, माँ की आवाज के बारे में भी पता चल जाता है कि इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। माँ की बात, माँ की जो चीजें होती हैं, माँ के एहसास, माँ की फीलिंग, माँ की स्मेल, बच्चे को पूरी डायग्नोस होती है। आप ये देखें बच्चा कहीं भी होगा, माँ की गोद में जाएगा बिल्कुल सेटल हो जाएगा। क्या बात है ना। माँ के दूध के लिए वो बिल्कुल बलक रहा होगा और आप दूसरे को दूध पिलाने के लिए दे दें वो नहीं पिएगा, लेकिन माँ का पिएगा क्योंकि वो स्मेल से अट्रैक्ट हुआ होता है। ठीक है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है पूरा, क्योंकि 9 महीने अल्लाह ताला ने उसके वॉर्म से पैदा किया है और वो जब वो बच्चा अंदर सब कुछ सुन रहा होता है तो बच्चा बाहर आके भी, कई दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा पैदा होता है। मैं कहता हूँ यार माँ को मैं ऐसे ही सवाल करता हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं रही? तो कहती हाँ रही है। कई दफ़ा आपकी बहुत पेन के साथ आप रही हैं तो बच्चा भी ज़्यादातर उस स्टाइल में पैदा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना अच्छी शक्लें देखें, अच्छे माहौल में रहें, हंसें, खुश रहें, पढ़ें लिखें, खुद बच्चा अंदर जो है लाउड पढ़ें। आपको एक मुल्क की छोटी सी एक सुना देता हूँ। छोटे से एक मुल्क है जिसमें क्या होता है कि उसमें जब प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उसमें उनको खुश रखा जाता है, उसको जिम्नास्टिक की जाती है, उसको मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाया जाता है, उसको हर वो खाना दिया जाता है जो बच्चे की नशोनुमा के लिए हो, उसको खुश रखा जाता है, उसको लाफ्टर थेरेपीज दी जाती हैं और वो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे उनके मुल्क के नोबेल प्राइज ही लेते हैं। तो देखें वो कौम बनाई जाती है, डाला हुआ है ना। हम उनको नहीं कहते कि बेटा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं अपना, आपको समझ आना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, जो भी आ जाए कॉन्सेप्ट क्लियर, लर्निंग को अच्छा बनाएं, एग्जैक्टली समझ के पढ़ाएं। तो नोबेल प्राइज लेने के लिए आपके कहाँ से ट्रीटमेंट शुरू की उन्होंने? पढ़ाई शुरू की माँ के पेट से। माँ को इतना तवज्जो दिया कि बच्चा वहां से वो डेवलप्ड। हमारे यहाँ तो माँ के ऊपर ही इतना प्रेशर होता है कि माँ बाल्टी भी उतारी है, खाना भी तुम्हारा फर्ज है। वहाँ अगर माँ प्रेग्नेंट हो गई तो खाना कुछ नहीं बनाएगी, ना खाना बनाएगी, ना उनको काम करना होता। हम अगर यूं कहें कि हमारे नबी की सुन्नत पे, हमारे अल्लाह के दिए हुए इकामात पे वो चल रहे हैं, हम बिगड़ चुके हैं। वो तो है ही, वो तो क्योंकि हमारे इस्लाम हमारे दिल में है, हाँ, लेकिन बॉडी पे और दिमाग में नहीं है। सही। और अगर आप देखें उनके पास उनके दिमाग में भी है, साइंस भी हमारा इस्लाम है, उसी से लिया हुआ है। कुरान शरीफ में है कि और फिर मैंने लोहा आसमान पे उड़ा दिया तो वो देख ले, हर सारी चीजें वो ले रहे। हम इस तरफ नहीं सोचते, हम ये सोचते वो यूं जा रहा है मुझे भी ये करना है। वो कहते ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, हम लोगों का मिसाल उस जगह पे ठहरी है। अच्छा, ADHD ये एक उम्र होती है कि अगर पैदाइशी ना हो या 5 साल की उम्र तक ना हो, उसके बाद हो सकता है, इसका क्या है? थोड़ा कनेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता, डायग्नोसिस लेट होती है। ओके। मगर ऑटिज्म और ADHD एक दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन का डिफेक्ट होता है, वो पैदाइशी ही ऐसे होते हैं। अच्छा। जो बच्चा पैदा होता है वो ऐसा, ऑफ कोर्स आपको डायग्नोसिस उस वक्त नहीं बनेगी, लेकिन उसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ होती है कि जैसे ऑटिज्म है, बर्थ पे आपको डायग्नोसिस करनी है, 6 महीने पे करनी है, तो उसकी आई की फ्लिकरिंग मूवमेंट बहुत होगी, उससे आप डायग्नोसिस बनाते कि आगे जाके कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब आगे और चले जाएं और आगे जब जाते हैं तो और प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नजर आती है। ऐसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, बच्चा जब 1-1.5 साल का 2 साल का होना शुरू होगा, इतना हाइपर एक्टिव होगा और अटेंशन नहीं देगा किसी भी चीज को।
बैठेगा नहीं तो सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो अटेंशन नहीं देगा। फिर इसके बाद हाइपर एक्टिव होगा, मतलब हर चीज़ तोड़ देगा, फोड़ देगा, किसी को मार देगा, हाइपर एक्टिव होगा, जुनूनी होगा, इरिटेबिलिटी बहुत होगी उसके अंदर। उसको डायग्नोसिस आप बनाते हैं पहले पेपर्स पे, फिर आप भेजते हैं असेसमेंट के लिए, वो भी पेपर्स पे डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट अगर करते हैं। देर से डायग्नोज हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, आपने एक वाली बात की पहले, एक बहुत अच्छी बात की कि लोग पहले जाते नहीं है हाँ कि मेरा बच्चा पागल तो है नहीं। हाँ फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती हाँ। है। फैमिली कब एक्सेप्ट करती है? जब बच्चा हाथ से ही गुजर जाता है, सही। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तब जाके इसके दिमाग में आता है कि हाँ जो यार ग्रोथ टाइम है उसमें उसको कंट्रोल करना है। उस वक्त दिखाना है। उस वक्त मैं अगर थोड़ी सी मेडिसिन दें और उसको थोड़ा सा मैं डोपामिन सेरोटोनिन को सही कर लूँ, इसके कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर कर लूँ, तो उसकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बताना भूल गया था मैं, कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो LD होते हैं वो ऑटिज्म में भी ज़्यादा होता है, जिसमें मेमोरी स्लो होती है और बच्चा थोड़ा सा पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कासिर होता है। ऐसे ADHD में होता है। विजुअल ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता। विजुअल ऑटिज्म में बच्चा बड़ा शार्प होता है। तो आप जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो आपको ये डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है। आपको ये सवाल करना है इसकी मेमोरी कैसी है। मेमोरी ये नहीं कि ये यहाँ से यहाँ चीज़ उठा के रख दी, कोई चीज़ अपनी घर की याद रख रहा है। पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई इसको याद रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, इसकी सारी चीज़ें नहीं जा रही। अगर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं जा रही या एक आधा घंटा पढ़ा इसके बाद भूल गया, इसका मतलब इसको सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है। या पढ़ रहा है तो उसको याद ही नहीं हो रहा, पढ़ रहा है तो समझ नहीं रहा, मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा, या इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा। हाँ, कोई भी चीज समझ ही नहीं आ रही। अब ABCD लिख रहा है तो उल्टे लिख रहा है। तो वो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी इनके साथ साथ होती हैं। सही। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटीज एक अलग टॉपिक भी है कि वो अलग ही। क्या उनको अलग से क्लासेस देनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनकी अलग से क्लासेस होती है। मैंने कहा ना कि इनकी क्लासेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उनको अलग तरीके से मैनेजमेंट सिखाई जाती है। उनको यहाँ से नहीं पढ़ाया जाता, उनको यहाँ पकड़ के यहाँ से पढ़ाया जाता है। बच्चे बड़े शार्प हो जाते हैं, बच्चे बड़े। देखिए, हर चीज़ एजुकेशन लेवल पे है। कैसा आप एजुकेशन करवाते हैं। फर्ज करें कि एक आम बच्चे जो होते हैं, जो रोडों पर फिर रहे होते हैं, वो उनको कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सीधी लाइन पे जा रहे होते हैं। उनका काम होता है रोड पे काम करना और बस घर चले जाना। वही बच्चे को, सेम उसी बच्चे को अगर आप पढ़ा लिखा देंगे तो कल वो डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, या लॉयर भी बन जाएगा, या PhD भी कर लेगा, साइंटिस्ट भी बन जाएगा। तो डिपेंड ऑन द स्टडीज, हाउ यू डू इट और हाउ यू प्लान इट। ये बाहर के लोग वेस्टर्न में इस पे बड़ा फोकस करते हैं। अगर एक बच्चा मैथ्स में वीक है ना, उसको D क्लास में नहीं डाल देंगे। हमारे यहाँ ये होता है। हमारे यहाँ होता है ये D हमारे क्लास यहाँ गल वाली है। हमारे यहाँ A वाले बच्चे आगे, हाँ। जो जीनियस है, जो जीनियस नहीं है और पढ़ते लिखते नहीं है, जो बीच वाले हैं उनको बीच में, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनको बिल्कुल पीछे, या फिर वो ABCD जो सेक्शन होता है ना उसमें D में डाल देते हैं। उसमें टीचर भी ऐसे ही पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं। जब मेरी भी बच्ची की एडमिशन हुई तो उसको जब D में डाला तो मैंने कहा मेरी बच्ची को D में क्यों डाला है, मेरी बच्ची थोड़ी वो इंटेलिजेंट है। तो कहने लगे बात ये नहीं है, एडमिशन जिस तरीके से होती है, जिस स्कूल में भी मैंने डाला, जब एडमिशन होती है ना, जो जिस तरीके से बच्चा आता है हम लोग वो क्लासेस बनाते जाते हैं। फिर मैंने खुद को चेंज किया कि नहीं, मुझे खुद को चेंज करना चाहिए, मुझे भी वैसा नहीं करना चाहिए जैसे सब करते हैं। बेंचेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो टीचर्स की एक हैबिट है। टीचर्स क्या करती हैं, जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ती उन बच्चों को आगे बैठाती हैं। Exactly. जो अटेंटिव होते हैं उनको आगे बिठाती हैं, और जो वो डाल होते हैं उनको पीछे कर देती है। ऑफ कोर्स वो D कैटेगरी में चले जाते हैं। Exactly. ये जो वहां होता है वो अब गलत। देखें बाहर के मुल्कों में क्या करते हैं, उस कैटेगरी को उठा के वो आगे करते हैं। Yes. टीचर का काम है उस बच्चे को बनाना। जीनियस तो पैदा ही जीनियस हुआ है। कॉन्फिडेंस पैदा करे ना, उसको आगे लेकर आए ताकि वो पढ़े। 5% जो बच्चे हैं ना हर क्लास में, जीनियस जो होते हैं ना, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। वो है ही जीनियस। हम जैसे जो होते हैं, जो बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ के हम पहुंचते हैं, हम जीनियस नहीं थे, बट वी स्टडीड हार्ड। हम D कैटेगरी में नहीं थे, हम हो सकते हैं BC कैटेगरी में थे। सच कहा। लेकिन हमारे साथ टीचर्स को हमारे पेरेंट्स इतना एंटरटेन करते थे कि वो हमें आगे बिठा देती थी। हाँ। तो हम पे मेहनत भी कर लेती थी। तो टीचर्स को मेहनत करनी पड़ती है उन बच्चों पे। आजकल के टीचर्स क्या करते हैं, उन बच्चों पे मेहनत नहीं करते, वो बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो उनको मुकाबला टक्कर देना पड़ता है पेरेंट्स को, कि अगर पेरेंट्स उनको मेहनत करेंगे,
खुद ब खुद वो बच्चा आगे निकल जाएगा। बस अब उनको कॉन्सेप्शनल स्टडीज करानी होती है। ये जो आज हम बैठे थे सिर्फ बीमारी पे बात करने के लिए, बिलीव मी जब हमारा डिस्कस हुआ तो मुझे खुद भी मजा आने लगा है। मैं खुद यूँ समझ रही हूँ कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे दोबारा से फिर टीचर बन जाना चाहिए। मैं जाऊँ फिर वो खींच के बच्चों को आगे ले आऊँ, मतलब मेरा दिल चाह रहा है। अब बात करते हुए एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई। तो पहले भी बीच में एक आई थी तो मुझे सबने कहा कि तुम जिस जगह पे बैठी जो काम कर रही हो तो ये भी तो वही चीज है कि आप अवेयरनेस दो। ऑफ कोर्स। तो लेकिन ये अब यहाँ सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये हमारा आज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे टाइम का पता नहीं चला, लेकिन अब जब हमें होश दिलाया गया तो मैंने कहा मैं तो पता नहीं कहाँ घूमती और मजा भी आ रहा था। कोई ऐसा मैसेज दे जाए, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसी पे हम ज्यादा मजीद गैजेट्स पे, मोबाइल पे जैसे मैंने अभी ये बताया तो मैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल दूंगी। फिर एक्सरसाइज ट्रेनिंग हम उस पे भी अब ये इस तरह रखेंगे कि इस तरीके का प्रोग्राम रखें कि हम एक बात करते हुए, देखिए अब हम थोपेंगे ना किसी के ऊपर कि आपको ये करना है, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ करूँ कुछ, आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रही हूँ। देखें सब्जेक्ट्स को हमेशा एंटरटेनिंग होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो देखने वाला पढ़ने को आप लोड ना डालें, पढ़ने को मजे में चेंज करें, एंजॉय करते हुए। चाइनीज थेरेपीज मैंने हमेशा देखी है। मैंने चाइना किया तो मैंने चाइनीज थेरेपी देखी। चाइना में पढ़ाई को कोई फोकस नहीं देते हो, नहीं, खेल में वो खेल में उसको पढ़ाई को इस तरह लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लगता है कि वो इसीलिए तो जीनियस हो गए। मैंने जिस कॉम की आपको बात की, वो नोबेल प्राइज देते कैसे हैं? वो लेते इसीलिए हैं कि वो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, वो टेक्निकल वर्क को सपोर्ट ज्यादा करते हैं। जहाँ टेक्निकल सपोर्ट आएगा उसको मजा आना शुरू होगा। हम सीखते हैं, अगर फर्ज करो एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स मुझे कभी जिंदगी में समझ ही नहीं आ सकती क्योंकि हम उसको रट रहे हैं तो वो दिमाग में ही नहीं बैठ। केमिस्ट्री को हम सिर्फ रट रहे हैं, केमिस्ट्री को हम एंटरटेनिंग नहीं लेके आ रहे हैं। एंटरटेन करके अगर उस सब्जेक्ट को लेके आए खुद ब खुद आपकी चीजें जो, लेकिन उसके लिए बेस्ट टीचर, बेस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए। असल में टीचर हमारे वही दोबारा से जो थे वो हो जाए, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हम वो जो दे रहे हैं वही पलट के आ रहा है। क्योंकि आपने एक बात की कि पहले गवर्नमेंट के लोग होते थे, उनका एक एहसास होता था, वो उनको कोई लालच नहीं होती नहीं। यहाँ जो अब टीचर्स हैं उनकी आपने सैलरी पैकेजेस देख लें, फिर ट्यूशन के अलग पैकेजेस देख लें, फिर हम क्या पढ़ा रहे हैं? फिर पढ़ा हम कुछ भी नहीं रहे, नहीं, हम कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ फोटोकॉपी निकाल रहे हैं। क्या बात। हम कोई मेंटोर्स नहीं निकाल रहे हैं, नहीं, हम एजुकेशनिस्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ फोटोकॉपी निकाल रहे हैं। नहीं होती बस फटाफट भरती जाए बस। सो थैंक यू सो मच। बातें दिल नहीं कर रहा क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि हर घर का टॉपिक है, हर माँ का टॉपिक है, हर बाबा का टॉपिक है, तो सब चाह रहे होंगे। हम इसी तरह अब एक रखेंगे ताकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं हमें पसंद आ रहा है, यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी वैसे ही पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच सर। मैं दोबारा आपको तंग करूंगी, दोबारा भी करूंगी, चुबारा भी करूंगी और करती ही रहूंगी अब, क्योंकि बड़ा मुझे भी मजा आ रहा है। और जब खुद को मजा आता है तो हम दूसरे को भी इंटरटेन करते हैं। जब आपको अपनी चीज समझ नहीं आती आप कभी किसी को इंटरटेन नहीं कर सकते। और मुझे पूरा 100 क्या 200% यकीन है कि मेरे व्यूअर्स भी खुश हो रहे होंगे। सो मैं इस चीज़ों पे यूँ कि जब बच्चा हमारे पास पैदा होता है तो चंद पॉइंट्स हम नोट कर लें। हम अफोर्डेबल हैं। पहले तो जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे आप गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हम एक पे कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि देखिए खुदा रहा आप छोड़ दे, आपको कोई नहीं पूछता, चले नहीं पूछती गवर्नमेंट, छोड़े, आप तो खुद को पूछते। गवर्नमेंट का वजीर आजम सबके घर में नहीं बैठेगा, वो भी हायर करता है। अब उसमें आपकी अपनी ईमानदारी होती है कि आप सिंसियर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो ये आप उसको छोड़ दें, अल्लाह उससे हिसाब करेगा जो सिंसियर नहीं चलेगा। आप अपने आप से सिंसियर हो, अपने बच्चे से हो। अगर पानी मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी उबाल के पी ले। सूट धो है कोई मसला नहीं, उसको धो के बार बार पहने। इस्त्री नहीं करते, इस्त्री नहीं है, लाइट हमारे पास नहीं है, हम अफोर्डेबल नहीं, कोई मसला नहीं। जब धोते हैं तो उसको सीधे पानी से निकाल के टांग दे, वो सीधा स्ट्रेट रहेगा, आप पहन ले। आप जिस माहौल में जा रहे थे आप उसमें यूं हो, क्योंकि आप साफ सुथरे एडजस्ट हो जाते हो ना, क्योंकि आपकी वो कैटेगरी है जिसकी जो कैटेगरी वो उसी में एडजस्ट करेगा। आप जाके उसकी कैटेगरी में, वो आपकी कैटेगरी में एडजस्ट नहीं करेगा। आप अपनी कैटेगरी में, आप साफ सुथरे, आप सही चाह रहे हो तो आप उन कैटेगरीज में नंबर 1 रहोगे, क्योंकि आप अपने आप को खुद दिखा रहे हो। और हम दूसरी बात ये कि जो अफोर्ड कर सकता है बच्चे का चेकअप करवाए, हर 3 माह बाद आप करवाएं, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो। जो अफोर्ड कर सकता है वो आपके ऊपर है। आजकल तो इतना गवर्नमेंट ने दिया हुआ है फवायद, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं कि अच्छे खासे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के जाते हैं, जैसे लुन्ना में जाते हैं ना हम लोग, LB
बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गालियाँ बातें, तो वो जो बातें होती हैं ना, तो वो जाके उसी में खड़े हाय ये तो अफोर्डेबल है, यहाँ क्यों आए हुए जाते हैं। तो आप भी जाएं, आप छोड़ दें ये चीज़ें कि हमें कुछ नहीं मिला हुआ, उसमें हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें उसी में ही रहना चाहिए। जब हम वो करेंगे तो हमें उसके फ़ायदे होंगे, हमारे बच्चों का बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, और जब डायग्नोज होगी तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब चीज़ हाथ से निकल चुकी होगी तो वो किसी की नहीं रहती। तो इस चीज़ पे तवज्जो दें और नंढड़ी साई ते वञो था वरी वरी वापस आ जाओ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। एक खूबसूरत गाल तो अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे, यकीन कयो ऐं ॾाढो पाण बि पई इंजॉय कयां, मूंखे बि पियो मज़ो अचे जेॾी महिल ॿारनि जी ॻाल्हि ईंदी आहे, ख़ूबसूरती जी ॻाल्हि ईंदी आहे, औरत जी ॻाल्हि ईंदी आहे, औरत जे पावर जी ॻाल्हि ईंदी आहे, जेकी वरी पंहिंजो पावर ॾेखारे त छा ॻाल्हि कजे। सो ज़बरदस्त आज मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इसी चीज़ों को लेते हुए कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो भी मज़ा आता है, जब हम औरत की बात करते हैं उसकी खूबसूरती की, उसके ओढ़ने क्योंकि मेकअप करने की बात आए और अपना पावर दिखाने की बात आए तो आनी चाहिए। लेकिन एक बात हमारे पास होती है, और ये हमारा ना सिर्फ ये कि हमें दीन इस्लाम भी सिखाता है, हमारा उसके अलावा हम अगर मुल्क की बात करें तो हमारा स्टेट भी हमें इस चीज़ की उतनी इजाज़त देता है कि आप आज़ादी में तो चलो, लेकिन उससे बढ़कर बाउंड्रीज को क्रॉस मत करो। और जो अपनी बाउंड्रीज में रहता है तो याद रखिएगा वो अपनी दूसरों के हुदूद में जब नहीं जाएगा तो उसको मुश्किलात भी नहीं आएंगी। अगर वो उस तरफ चला गया तो लाजमी सी बात है उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन और भी हडल्स होते हैं, और भी परेशानी होती हैं, और भी गम है मोहब्बत के सिवा ज़माने में, तो ये चीज़ें भी सच है। तो आप उन चीज़ों को छोड़ के आप अपनी जो मेन चीज़ है उसको फोकस करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारो, प्यारे लगो, अच्छे लगो, अच्छा लगवाओ, ये मेन पॉइंट होती है। तो एक ऐसी ही पावर इन वुमेन्स की हम बात करें तो उसका किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसी हवाले से हमारे पास एक खातून जो मौजूद है, ज़बरदस्त किस्म की। मेरी एक जगह पे उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको देखा, उनकी पर्सनैलिटी जो फील करवा रही थी कि ये कुछ करने वाली है, ना सिर्फ कि दूसरों के लिए, जो एक होता है ना मी टाइम, अपने लिए तो अच्छा बन, किसी और के लिए बन ना बन, वो चीज़ मुझे उनमें नजर आई कि वो अपने लिए सोचती हैं तभी तो दूसरे के लिए। जब आप अपने लिए नहीं सोचे दूसरे के लिए क्या सोचेंगे? आप सच्चे अपने से तो खुद से तो हो, उसके बाद ही करेंगे ना किसी के लिए। आप कुछ अच्छे ही नहीं लगते, आप पे कौन यकीन करेगा? इसी तरह की खातून मेरे पास मौजूद है जिनका 13 साल का तजुर्बा है इस फील्ड से। हेयर एंड ब्यूटी अकेडमी के नाम से एक ऐसा इदारा ऐसा चला रही है जहां यहाँ नहीं, ये नहीं कि सिर्फ टीचर ट्रेनिंग्स देना, ब्यूटिशियंस का कोर्स से लेके जो जिस तरीके से जो काम करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, उनको अवेयरनेस देना, वो उन्होंने अपना एक एम बना लिया है कि मुझे औरत को पावरफुल बने और अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाए। ऐसा काम वो कर रही हैं और ये लोग करते हैं बहुत सारे हमारे उसमें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चंद लोग होते हैं जो बड़े लगता है यार वो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्स भी आती हैं, उनका उड़ना बैठना वो भी बताता है कि यार ये जो इनका जो अट्रैक्शन है, जो ये चीज़ है, वो उनकी अंदर से आ रही है। ये चाहती है कि ना मैं ना अच्छी लगूं, मेरे साथ सब अच्छी लगे। ये चीज़ इनमें मैंने नोट की। सो उनको वेलकम करती हूँ, तलत शान। अस्सलाम वालेकुम तलत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास एंड जबरदस्त। क्योंकि मुझे जो आपसे वाइब्स आ रही है वो ये आती है कि मैं तो अच्छी लगूं लेकिन मेरे साथ जो चलने वाला है, मेरे साथ जो फिरने वाला है, मैं जो काम करने वाली हूँ वो भी मेरे जैसा लगे। भाई मैं कमाल है आपकी इस ऑब्जर्वेशन पे, मैं हैरान हूँ कि वाकई मेरा नेचर है कि मैं जिनके साथ बैठी हूँ या जो मेरे साथ है वो भी बहुत प्यारे लगने चाहिए ताकि उनकी वजह से हम भी प्यारे लग जाए, है ना? ये अच्छा, ये पॉजिटिविटी है। यस। फिर आपको एक होता है ना कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊं तो मैंने जिंदगी में कमाया। नहीं, आपने अंदर आपका इनर जो है वो कंफर्टेबल रहे, बिल्कुल ऐसा ही में रहे। आप
completely। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी जर्नी शेयर करें, अपने हवाले से बताएं और ये भी बताएं कि आपसे कोई अगर कांटेक्ट कर सके तो किस तरह करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किस पे, वो भी बताएं। अच्छा ठीक है, मैं पहले हम बिल्कुल जर्नी शेयर बताती करते हूँ। जर्नी में बहुत, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, शॉर्ट टाइम में मैं बात करूंगी। असल हाँ, क्योंकि आपको टाइम बहुत अच्छा था, आप लेट हो गई थी आज लेकिन हम आपको तंग दोबारा भी करेंगे। मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह ताला। जर्नी बहुत प्यारी स्टार्ट हुई है, टीचिंग से स्टार्ट हुई है और आज भी टीच ही कर रही हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जर्नी स्टार्ट की थी अपनी यंग एज में मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स के तौर पर, और अब जो है आज तकरीबन 15 साल हो गए हैं, 13 नहीं तकरीबन 15 साल हो गए हैं, जिसमें मैं वही टीचिंग कर रही हूँ, सिर्फ उम्र बदल गई है। अब बड़ी बच्चियों को फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर ये पढ़ी लिखी हैं तो कौम पढ़ी लिखी है। तो वो सारी अवेयरनेस है ना, जैसे अभी हमारे पास एक स्क्रीन पे अगर मेरी टीम दिखाए, मेरे कैमरामैन, कि ये मैं आप अपने बिल्कुल साथ इसके बारे में बताना बताइए। चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि एक उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात वो होती है कि जब उसके साथ उसका स्टूडेंट एज उसका असिस्टेंट साथ बैठकर और या एक अपनी पहचान के साथ अपने आप को मनवाए। माशाल्लाह से इस वक्त जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप कर रही हैं, वो मेरी एक्स स्टूडेंट हैं और बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट है। सिर्फ मेकअप नहीं, हेयर में भी कमाल है माशाल्लाह से। और जिस शौक़ से इस बच्ची ने पढ़ा और जिस ग्रेड से इसने पास किया, दैट्स रिमार्केबल। इसके पीछे बड़ी जर्नी है इसकी भी। और जो मेरी मॉडल है वो इस वक्त करंट स्टूडेंट है मेरी। सो माशाल्लाह से देखिए, जनरेशन और जर्नी ऐसे चल रही है कामयाबी की। बिल्कुल। और आज ये इस प्लेटफॉर्म पे है कि नेशनल चैनल पर अपना हुनर दिखा रहे हैं, जो कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया 72 ममालिक में तकरीबन ये देखा जाता है। हमारा मॉर्निंग एट PTV नेशनल 11 बजे रिपीट होता है रात को, और उसके बाद यूट्यूब पे भी हम लोग अपलोड आप ये देखिए कि एक उस्ताद के लिए इससे बड़ी और क्या कामयाबी होगी। मतलब किस तरीके से उसको तैयार किया है कि आज जब आपने मुझे इनवाइट किया तो मैंने कहा मेरा ही बच्चा जाएगा, क्योंकि वो इतना अपने काम पे माहिर हो चुका है कि वो मेरा फख्र है अब। और इसी तरह जब मेरी एकेडमी में किसी क्लास की ज़रूरत होती है और मैं मास्टर ट्रेनिंग के लिए बुलाती हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मेरे एक्स स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया और आज एक बहुत प्यारे मकाम पे वो खड़े हैं, सब अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं, कामयाब ख़वातीन है अपने घर की, अपनी फैमिली की कामयाब औरतें। जहाँ जाती होगी कोई ना कोई उसे मिलता होगा। बिल्कुल, मेरा फख्र मुझे मिलता है, बस मैं ये कहूँ, ये मेरे फख्र है और खुशी महसूस होती है। अच्छा, अपने एकेडमी के बारे में बताइए, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, वहाँ आकर हुनर से के कोर्सेज किस तरह होते हैं, क्या क्या कोर्सेज है, एडमिशन का सिलसिला क्या है, सारा बताइए। अच्छा देखिए, हमारी एकेडमी जो है वो तलश शान हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी के नाम से है। ओके। और इसमें एक वर्ड सैलून भी हम लगा देते हैं, क्योंकि हम हेयर की पूरी सर्विसेज देते हैं, जो कि मैं खुद देती हूँ, खास तौर पे उन ख्वातीन के लिए जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं और वो इधर उधर फिर रही हैं, तो हम उन, क्योंकि मैंने पढ़ा है। मेजर बात यह है कि आज जो आप मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देख रही हैं या मेरे काम को अगर आपने रिकग्नाइज़ किया और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, इसके पीछे मेरी तालीम है। तालीम के बगैर कोई काम खुदारा शुरू ना करें, ख़ास तौर पे जब आप डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पर काम कर रहे हैं। ये मेरी एक बहुत बड़ी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है। फिर ये कि मैं अवेलेबल हूँ, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, जितने मीडियाज़ हैं मैं उस पर अवेलेबल हूँ, तलत शान के नाम से, तलत शान हेयर एंड ब्यूटी के नाम से। उसके अलावा मेरे नंबर्स वहाँ मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। फ़ोन कभी कभी नहीं उठा पाती हूँ, मसरूफियत की बिना पे। हम ये फेसबुक पे हम अपने भी अपना यूट्यूब पर और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी इसको अपलोड कर देंगे, ताकि टैग भी कर देंगे इंशाल्लाह। बस वॉइस मैसेज छोड़ दें। कभी लोग शिकायत करते हैं हमने आपको 3 दफ़ा कॉल की, 5 दफ़ा कॉल की। हाँ, नहीं हो तो आप व्हाट्सएप कॉल पे हर एक, इवन अपनी फैमिली को भी कहती हूँ, जस्ट लीव द मैसेज, मैं देख लूंगी। बाय द टाइम मैं आई गेट फ्री, आई गेट बैक टू यू। तो ये मेरे लिए सबसे आसान था। जबरदस्त। मैं इग्नोर किसी को नहीं करती। बस ये कि टाइम एक बंदा एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाती है, बंदा क्या क्या करे, असल चीज ये होती है। अच्छा, आप अपने इसमें ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन और उसके अलावा अच्छा और भी मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध
के साथ एफिलिएटेड है और गवर्नमेंट वफाक के साथ भी एफिलिएटेड है और ये मेरी अनथक मेहनत का नतीजा है। अभी भी हम एक सिंध गवर्नमेंट का बेहतरीन प्रोजेक्ट अच्छा कहाँ प्रोजेक्ट आप करते हो, मतलब सिर्फ कराची के अंदर या कराची से बाहर भी? अभी तो फिलहाल सिर्फ कराची के अंदर है, लेकिन अगर कराची से बाहर हमें कोई भी इनवाइट करता है तो हम ट्रेनिंग के लिए जरूर जाते हैं। अच्छा उसके आप चार्जेस के बारे में भी बताएं कि किस तरह आपके पास होता है, कितना चार्जेस होती हैं, क्या होती हैं, तो थोड़ा वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए मैं बताऊं आपको कि चार्जेस के बारे में मैं किस तरह से कहूं। अगर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स होती हैं, जैसे कि हमारी नीडी गर्ल्स हैं जिनसे आपने कुछ लिया नहीं है, हाँ। और अगर कोई इदारा उनके लिए कोई काम करना चाह रहा है तो हम बाज़ दफ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ट्रैवलिंग करके अपना टाइम देकर वहाँ जाके उनको ट्रेन करते हैं। क्या बात है। अदरवाइज चार्जेस इज़ नॉट वेरी मच, कोई ख़ास नहीं होते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होता है कि हम जब अपना टाइम निकाल कर आपको आपके लोगों को बहुत अच्छी तालीम से नवाज रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें भी अपना उस टाइम का खर्चा चाहिए। बस वही तो ये और भी अच्छा है कि और भी अगर वो मिलकर थोड़ा पे कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लाके आप लोग भी पहुंच जाएंगे, उनको तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा ये टाइमिंग क्या होता है, कितना टाइमिंग होता है कोर्सेज करने का? देखिए हमारे पास मुख्तलिफ टाइमिंग्स है। हमारे पास 1 डे वर्कशॉप्स भी होती है, लेकिन अब इतना बिजी स्केड्यूल हो गया कि हम 1 डे बहुत कम कर पाते हैं। हमारा 1 वीक का शॉर्ट कोर्स भी होता है, हमारा 2 वीक्स शॉर्ट कोर्स भी होता है। एक आर्टिस्ट कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है कि भाई हाँ अब वो फुल फ्लैश तैयार हो चुका है, इसको कुछ करना चाहिए? 6 मंथ्स कम से कम, इसमें विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दोनों चीज़ें। क्योंकि देखिए हम पढ़ा रहे खाली पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको वो चीज़ें एक्सपीरियंस तक करने दें और हटे पीछे, स्टूडेंट को स्पेस दें। क्योंकि आपका टीचर छोड़ता नहीं अपने बच्चे को, ये बड़ा मसला है। वो कहता है मैं कर रहा हूँ तुम देखती रहो, मैं कर रहा हूँ। 6 महीने तक टीचर कर रही है, बच्चा देख रहा है, जब उसका टाइम आता है हाथ लगाने का तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। हाँ, मैं वो प्रैक्टिस करवाते रहे। मैं इस इंडस्ट्री की वो माँ हूँ जो 2 दिन के बाद बच्चे का हाथ छोड़ देती है कि अब खुद चलो करो, मैं देख रही हूँ, गिरोगी उठा लूंगी। हाँ। तो आज आपके सामने मौजूद है। देखिए कितनी खुशी महसूस। कैमरे को फेस करना आसान नहीं है, एंड शी इज डूइंग लाइफ मेकअप, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वरना वही आप वाली बात, जैसे देखिए मैंने सही कहा ना, मैंने सही पहचाना ना, एक कुदरती वाइब्स जो होती है मुझे नहीं पता चलता इंसान का। मेरी फैमिली में भी ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता चलता बंदे का, लेकिन मैं कहती हूँ जिसका पता चलना चाहिए कुदरती पता चल जाता है मुझे, और वो अल्लाह बाकायदे दिखाता है। तो मुझे ये आया कि आप चाहते हो कि एक से बढ़कर एक आते रहे, मेरे हाथ से निकलते रहे, जाते रहे, वो जब जाए बाहर तो बोले कि ये तलत ने सिखाया है। क्योंकि देखिए नाम आपका वहाँ चलेगा, या नहीं चलेगा कि मैं सिखा रही हूँ, नहीं। वो जब बाहर निकलेगा और कहेगा मुझे तो यार मैं तलत छान के जो है ना अकेडमी से आई हूँ यार, वो बंदी बड़ी यार। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऐसा अल्लाह का इतना करम है। मैं वही बात कहती हूँ कि इंसान कुछ चीज़ नहीं उसका काम बोलता है। क्या बात, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरी सास की वालदा ने मुझसे एक बात कही कि चांद प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। वो मेरे दिमाग में ऐसा है कि आज तक मैं उसी पर हूँ कि चांद प्यारा नहीं होता, काम प्यारा। अच्छा अगर इसको हम सिंधी में करते, पता है क्या मेरी दादी कहती थी, अम्मा कम वणंदो आ, चमन चमड़ी नहीं अच्छी लगती, काम अच्छा लगता है। अच्छा, और काम ही आपका नाम खूबसूरती बनाता है ही काम में, आपकी खूबसूरती को चाटना थोड़ी है। तो सच बात है, और खूबसूरती दायमी नहीं है ना, हमेशा नहीं रहेगी। बिल्कुल। आपकी तालीम, आपका किया हुआ, आपका काम हमेशा जिंदा रहता है। अभी मुझे स्टूडेंट्स मिलती हैं, मुझे ऐसे चुपटती है जैसे मैं कितने साल बाद अपने किसी बच्चे से मिल रही हूँ, और लिटरली वो बाज़ दफ़ा उनकी आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं मैम आपने हमारी क्या ट्रेनिंग की थी, आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी को देती हैं, ग्रूमिंग भी देती हैं ताकि पर्सनालिटी बिल्डअप, एग्जैक्टली पर्सनालिटी बिल्डअप, बिजनेस स्ट्रेटजीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये लोग इसका लफ्जों का मतलब भी नहीं जानते। ये वो चीजें हैं जो आप औरत जैसे ही घर से बाहर निकलेगी या घर के अंदर भी अगर वो जैसी काम शुरू करती है उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, चाहे घर की तरफ से, ससुराल की तरफ से या बाहर से। उसको तैयार रहना अपने आपे में रहते हुए। तो ये जबरदस्त बात है, मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बात की कि अगर ये सोच रखकर हम काम करें, पैसा मिलना है, वो मिलना है, वही जो तो आपका नसीब है। अब पता है डिसाइड हमें करना है कि कौन सा पैसा है, कमाना कैसे।
खूबसूरत वाला प्यारा प्यारा पैसा हाँ। जिसको खर्च करके आपके दिल को खुशी हो, फख्र हो। बस मिलना है आपको। मिलेगा। पॉइंट ये नहीं है आप उसको कैसे गलत तरीके से कमाते हैं या सही तरीके से, ये आपके ऊपर मुनसर करता है, क्योंकि मिलना तो वही है आपको। इसलिए छोड़ दे पैसे के पीछे, कहते हैं ना, अगर आप किसी की चीज के पीछे भागोगे तो वो आपके पीछे, आपने छोड़ दिया वो आपके पीछे भागेगा। आपके पीछे कोई एक ही भाग सकता है दूसरे के पीछे, दोनों तो एक दूसरे के पीछे भाग नहीं सकते। एक है ना, सही बात है ना। पॉइंट समझ आइए लॉजिकली क्या बात करी कि एक किसी के पीछे भाग सकता है। देखिए ना, मैंने अपने बचपन से मैंने एक लॉजिक जो मेरा स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ कि मोहब्बत में तराजू है, बैलेंस नहीं होता। अगर आपकी ज्यादा है तो मेरी कम रहेगी, और अगर मेरी ज्यादा है तो मुझे पता होना चाहिए कि आपकी वो नहीं होगी जो मेरी है। एक मेरा और आता भी दोनों का है, क्योंकि वो इस तरह रहता नहीं है, वो यूं यूं होता रहता है। ठीक है, जब होता रहता है तो बेटा मैंने बहुत कर ली, अब के आपकी बारी, आगे आपकी बारी। जैसे अमूमन स्टार्ट में बेगमों की बारी होती है और शौहरों की होती है, एंड तो फिर औरतों का ही होता है ना, होता है ना, है ना। देखो ये चीज समझने की है, समझ जाओ जिंदगी में बड़ा। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं कराओ, अपने अमल ऐसे रखो Exactly, तुम खुद जो है ना बल का बच जाओ। जो वो कहते हैं ना, और कितनी भी जालिम हो जाए तो भी वो जीत नहीं सकती, वो उसके दिल में एक नरम गोशा रहता है। जिस तरह उंगलियों पे गिनने में मतलब लोग अच्छे होते हैं, उस तरह बुरे भी इसी तरह गिनने के होते हैं। सब बुरे नहीं होते। पॉजिटिविटी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि जब बुरा होता नहीं तो अच्छे का पता चलता नहीं। तो ये जिंदगी का एक सिस्टम है, अल्लाह ने अपने करीब रखने के लिए ये सारे जो तकलीफें ना अप एंड डाउन्स रखे। बिल्कुल, वरना तो हम अल्लाह को भूल जाए। अगर अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे तो हम अल्लाह को भूल जाएंगे। हम कहेंगे भाई सही है। तो बस यही है तालीम यही है। आपको तालीम का इसीलिए इतना हुक्म है। नहीं, ये बात बहुत जबरदस्त। अब मैं समझती हूँ, मैं बल्कि यहीं से बैठ के देख लेती हूँ कि हमारे पास जो है ये आप माइक आप ले लीजिएगा, हम थोड़ी आपसे भी बात कर लें। ये जी पहले तो गुड नेम ऑन है फायजा। अच्छा माइक ऑन नहीं है क्या? देखे लाइट जल रही है, ऑन है ना? ऑन है, ठीक है। अच्छा तो फायजा साद, और आपकी मॉडल का मरियम। अच्छा क्या फील कर रही है, या हम यूं कहें, अच्छा बताओ मैडम कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं। अब हमने तो यहाँ से सीख के हम लोग निकले हैं, एजुकेट हुए इनसे हेयर एंड मेकअप में। तो ये कि आज प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे मौका मिला है यहाँ आके अपना मतलब कि शो करने का, मेकअप मेरा अपना हुनर दिखाने का। जी अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा एक होता है ना, एक पर्सनालिटी देखी जाती है, यार ये तो बड़ी मॉडर्न है, ये तो मुझे तो डर लगता है, पता नहीं मुझे ना लगाए हमें। होता है ना अमूमन यार, पर्सनालिटी को देख के कहा जाता है। तो ऐसी कोई बात कभी देखी? नहीं, माशाल्लाह से बहुत हम पहले डर लगता था देख के करवा लेंगी हमें सिखा देंगी वैसे ही जैसा सबको। फिर जब करीब कहते नहीं भाई ये तो हमारे हम में से ही है, जैसे मैं हूँ। नहीं, बहुत सपोर्टिव है, मतलब कि फील नहीं कराती कि ये हमारी मैम है, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर है जी, बहुत अच्छा। मतलब कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी एकेडमी, एक बिल्कुल फ्रेंडली माहौल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था हमने जहाँ। यही चीज़ होती है ना। देखिए अब ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना होता है, जो मॉडर्न है वो तो सही हो नहीं सकता, वो इस्लाम को क्या जानेगा, वो हमारे जो है ट्रेडिशनल को क्या जानेगा। ऐसी बात नहीं है। मैंने इनको पर्सनली भी मैं एक ही मुलाकात एक ही हुई है, ये सेकंड मुलाकात है, लेकिन बैठे इस तरह है कि कोई बचपन की दोस्तें बैठी नहीं हो, इस तरह बात कर रहे हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी होती है, तरीका होता है। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा मेकअप करिए, और मुझे सामने भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप इसको मुकम्मल करें, क्योंकि हमारे पास टोटल बच गए हैं 8 मिनट, तो 8 मिनट में हम घुमा के रखें इस मेकअप को। जी तलत मैंने एक चीज़ नोट की, कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। तो मैंने देखा उस दिन भी आपको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक है, और ये नहीं है औरत सारों को होता है, औरत सब सजना उसका हक है, लेकिन एक होता है कि बहुत ज्यादा दिल से कलर कॉम्बिनेशन। और उस वक्त के आपको पता है हमारी फर्स्ट टाइम किस तरह हुआ था अट्रैक्शन, कि मैं और शैलीन हम बैठे हुए थे जिस प्रोग्राम में आए थे हम लोग, अब बैठे हुए, मुझे शैलीन कहा वो कान में उनको जो टॉप्स इयररिंग्स पहने वो तुम देख रही है?
मुझे ग्लासेस नहीं पहने, मुझे नजर नहीं पड़ रही। अब वो मेरे दिमाग में लेडीज वाली है ना, ये वो घूम रही है। जब हम उठे यहाँ सबसे पहले मैंने चश्मा लिया यूं करके, या मैंने कहा नहीं ये चश्मा पड़ सकता। वो आ गई आपके करीब आके देखा, मैंने कहा नहीं मैंने देख ली, बड़े अच्छे थे। बड़ी मुझे मेरी तरह शौकीन लगती है कि पहनने ओढ़ने की बड़ी शौकीन है। बहुत अलग अल्लाह का, ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि उसने मुझे इतना सेंस दिया है कि यार सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि बहनों हजारों में प्रोमिनेंट लगना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बात नहीं। तो उनमें से आपका हमारे माशाल्लाह सब औरतें हमारी प्यारी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, सस्ती। सेंस की बात करें ना, सैंडल कौन सा होना चाहिए, ज्वेलरी कौन सी होनी चाहिए, लिपस्टिक का कलर कौन सा होना चाहिए, यानी कि कॉम्बो क्या हो, क्या हम वो पहने कि वो अट्रैक्शन दे। चाहे घर बनाने में हो तो आप यकीनन घर की आपकी जो डेकोरेशन होगी जी बिल्कुल वो भी देखने जैसी होगी ना। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज मुझे क्यों अलार्म हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। आमद आ रही है मुझे, कुदरती सारी कुछ चीजें पता चलती जा रही है। जब इंसान को खूबसूरत बनाने का हुनर सीखा है तो फिर घर को नहीं सीखा होगा। और मैं कहती हूँ आप किसी से जलते हो, इसको ये सीट क्यों मिली, आप उससे लड़ो ना। पता है क्या उसका ये मसला होता है कि उसको ये इज्जत अल्लाह ने दी है, उस जगह पे अल्लाह, आपको क्या पता कि उसको वो अल्लाह की नजर में क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मत कहो, आप अपने काम से काम रखो। और कामयाब ही जब होंगे जब आप अपने ऊपर नजरें रखेंगे, जब आप सारे वक्त दूसरों पे नजर रखेंगे तो आपके पास अपने लिए तो टाइम ही नहीं था, तो आप वहीं के वहीं रह गए ना, बिल्कुल वहीं के वहीं रह गए। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये कि हमें ये फिक्र है कि बराबर वाले ने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया, रिश्तेदारों ने क्या किया। हम ये नहीं देखते कि जब अगर हम ये टाइम अपने औलाद, अपने बच्चों और अपनी फैमिली को देंगे तो हम कितना अच्छा ग्रो करेंगे। तो ये भी एक ये पर्सनालिटी खुद बनानी पड़ती है, तभी जाके वो कहते हैं ना, जब आप दूसरे पे एक उंगली उठा रहे होते तो चार उंगलियां, मेरी अम्मा कहती थी बेटा खुद पे आती हैं। बिल्कुल ऐसे हज़रत अली का कौल है, बिल्कुल बेशक, क्योंकि आपको ये तरबियत आपके घर से मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे आपके घर में से क्या चीज, हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीजें हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम अंदर से वही रहते हैं जो हम हैं, रहना भी चाहिए। और मुझे ये आपकी बात ये रहना भी चाहिए। हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारी तरबियत क्या है, बहुत अहमियत रखती है। दूसरा हमारा मज़हब क्या कहता है। हाँ, हम बहुत गुनहगार लोग हैं, हम बाज़ दफ़ा हमारी प्रोफेशन की या हमारी कभी किसी ऐसी चीज़ की डिमांड होती है कि बाज़ दफ़ा हम उससे थोड़े, लेकिन अंदर से तो वही है ना, उससे बाहर आ जाते हैं अपने दायरे से। लेकिन व्यू नहीं चेंज हो सकता, नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकते। जो गलत है वो गलत है, रहेगा, वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ॾाढी सुठी गाल। मेरे ख्याल से फायजा अभी तकरीबन रेडी हो चुका है, बस अब लिपस्टिक रहती है ना, चले ठीक है, बस सही है, जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगी उस पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते, कुछ करने नहीं देते, और अगर कोई बहुत सारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, दो बातें मैं उनके लिए कहना चाहूँगी। एक तो ये दो अलग बातें, एक जो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहते क्योंकि वो स्कैर्ड है, जो हालात है बाहर के। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत स्ट्रॉन्ग कर दी घर से, तो फिर आप उन्हें प्लीज़ थोड़ा छोड़ें कि लेट देम फेस एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू डिफेंड देमसेल्फ। कुदरत ने इंसान के अंदर अपने आप को डिफेंड करने का पैदाइश से पहले अंदर डाल दिया हुआ है, तो उसकी फितरत में है। आप एक छोटे से न्यू बॉर्न को भी गोद में लेती है तो कभी देखा है कि वो आपका ये पकड़ लेता है, आपका बाल पकड़ लेता है, आपकी चेन पकड़ लेता है। वो असल में उसको आपकी चीजों से मतलब नहीं है, वो अपना डिफेंड कर रहा होता है कि मुझे गिरा तो नहीं देंगी। हाँ, कभी ठीक है, तो ये कुदरत ने आपको डिफेंड करने का सलीका दिया है। माँ बाप मौका दे, लेकिन उससे पहले उनकी प्रॉपर तरबियत करें, लेकिन मौका दे प्लीज, उनको निकलने की हिम्मत दे। मेरे पास इस वक्त जो बैच चल रहा है वो उन्हीं बच्चियों का चल रहा है जो कि उसमें मिक्स बच्ची है माशाल्लाह से। वो भी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी है जो फर्स्ट टाइम अपने घर से स्टेप आउट किया है। पहले मेरे कमरा, दूसरा ऑफिस मदर से भरा रहता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ एक मदर नहीं बैठती किसी बच्ची के लिए, और बच्चियों ने खुद अपना आना जाना किया है, बेहतरीन तालीम हासिल करी। पेरेंट्स इतने खुश हैं कि मैं क्या बताऊँ। क्या बात, ठीक है ना। तो पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत दे। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी एग्जैक्टली। फिर मसला आएगा तो फिर उसको देखेंगे। यानी कि अगर हम तलत से पूछें
अब ये तलत तो दूसरों बच्चों की बात करें, अगर हम तलत के घर की बात करें, अपनी बच्चों की बात करें, अपनी फैमिली की बात करें, तो तलत किस तरीके से उनको डील करती है कि ताकि उनके साथ, क्योंकि आपको घर में भी फेस करना है, वहाँ थोड़ा झुकाव हो गया तो आप अच्छी बाहर तो बन जाती है, हमारे लिए तो अच्छी नहीं है, ये जुमला सुनने को पड़ता है जब अगर हम अपने बच्चे पे तवज्जो ना अल्हम्दुलिल्लाह दें। मैं इतनी खुशनसीब माओं में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 4 बच्चे हैं और चारों इंतहाई कामयाब, माशाल्लाह, इंतहाई कॉन्फिडेंट, और बचपन से मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि आप खुद स्टैंड करो जैसा भी है, और छोटी छोटी चीज़ों से हम करते हैं। आज माशा से वो अकेले ट्रैवल भी करते हैं, और एक बेटी मेरी म्यूजिशियन है, माशा से इंटरनेशनल लेवल पर म्यूजिक करती है, उसने प्रॉपर इसकी तालीम हासिल है की पाकिस्तान के अंदर। जी, जी, तो हम उनको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, बिल्कुल जरूर बुलाइए आप। और पाकिस्तान की पहली तबला नवाज है, पहली तबला नवाज है। फिर तो बुलाएं, जी, मैं कहती हूँ हम इंशाल्लाह। फिर क्योंकि रमजान भी आ जाएगा तो हम लोग उस तरीके का हमारा प्रोग्राम, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो कंटेंट चेंज होगा, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि उनसे मिले। और बिल्कुल। ये आपको यहाँ नजर आएगा कि बच्चों की तरबियत में जब मैं दूसरों की बच्चियों पर इतना काम करती हूँ तो अपने मेरी बच्चों अपनी पे कितना किया असल होगा। चीज तो यही नजर आती है, यहीं से पता जाए। और बेटियां कितनी है माशाल्लाह से? 2 बेटियां और 2 बेटे। और फिर दूसरी बेटी क्या करती है? और दूसरी बेटी जो है वो मैरिड है और वो बाहर होती है। सही। माशाल्लाह से शी इज डूइंग वंडरफुल Wow. जॉब। वो जहाँ पर भी है वो स्टैंड आउट बस करती है। असल चीज ये है, क्योंकि स्टार्ट में कहते हैं आप अपना प्रॉपर टाइम अपने बच्चों को, फैमिली को दो, बाद में आप अपने लिए करते रहो, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। ऐसा ही किया जब मेरे बच्चे छोटे थे, उस वक्त मैंने फुल डे जॉब नहीं की कि मुझे मैं बच्चों को तरबियत बस देनी है। बच्चों के आने से पहले मैं अपना काम कर लेती थी। हाँ। उसके बाद मैं बच्चों के साथ सही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह से और लेके माशाल्लाह रात तक- बेटे माशाल्लाह से एक बाहर है, छोटे वाले वो अभी गए हैं, और जो बड़े वाले हैं वो भी एक फर्म ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, में मतलब काम वो करते हैं। लेकिन Everyone is इस मीडिया से settled। ताल्लुक रखने वाली आपकी बेटी है, जिसको बस हम कमिंग वीक बुलवा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल। और लाजमी बात है, जब म्यूजिक की बात और हमारा प्रोग्राम है तो क्या, और मेरे ख्याल से हमारी मॉडल भी तैयार है, तो चले जी। तलत, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, यूँ लग रहा है कि मुझे मैं नजर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि थैंक यू एक सो मच। कामयाब औरत को देखते हुए इतनी खुशी है। आप कहते हैं आप दूसरे की खुशी में खुश हो ना, जी। तो अल्लाह कहता है जब तुम मेरे बंदों पे इतना जी। निछावर करते हो अपना प्यार, तो मैं तुम्हें उसका अल्लाह ने बदला बहुत जरूर इज्जत दूंगा। दी है। यकीन गिव करें एंड उसने टेक है। बहुत- अब जो उसने दो बहुत इज्जत देते हो वही लेते हो, कोई चेंज आपको नहीं मिलता। फिर जो हम ये जुमला बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब बेटा तुम अपने आप को गौर से देख लो, कुछ गलत किया हुआ है। बिल्कुल है ऐसा ना? है। ये हमारा अपना आता है, बाहर का नहीं। अल्लाह किसी को उसका उससे कुंबा है, तकलीफ वो नहीं कहता देता है। है मेरे बंदे मेरा कुंबा है। हाँ, खत्म हो गई बात। बस क्या आप अपनी माँ से औलाद को 70 गुना टॉर्चर ज्यादा चाहता है। और जब उसने कहा ना 70 गुना ज्यादा, तो उससे लिमिट नहीं बताई है कि 120, 240। अब सोचते रहो अनलिमिटेड। वहाँ बाउंड्रीज खत्म होती है, जो खूबसूरत भी लगती है, क्योंकि तकब्बुर भी उस पे अच्छा लगता है, बाउंड्री टूटी भी उस पे अच्छी लगती है, आप पे और मुझ पे नहीं। वो इसलिए नहीं कि हम उस काबिल ही नहीं, लेकिन उसकी रब की सब्र और शुक्रगुजारी करते रहेंगे। आपको खुद पता नहीं है आप किस तरफ बेशक ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, फिर किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती। वो आमद की तरह अल्लाह खुद ब खुद चटकियों में वो काम बेशक करवा ऐसा ही देता है। है। ये आजमाई हुई चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मैं खुद इसको बहुत फेस करती हूँ कि मुझे किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। परवरदिगार मेरे हम चाहेंगे हमारी मॉडल बस हो गई तैयार, बालों को बस खोल दीजिए। चले चले आ जाए तलत, हम खड़े हो जाते हैं यहीं पर। तो अब हमारी मॉडल तैयार किया, अब हम भी आ गए हैं मॉडल के सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आप सेटल वो मेकअप। टीचर स्टैंड अप बच्चा। चले। डू यू हैव एनी ज्वेलरी? कोई बुंदे है? हाँ बस वो दे। बस सिर्फ बुंदे पहनाते। इसको आप दुपट्टा को इस तरह, उसको इस तरह करेंगी, इसको सेट करें। मैं आ रही हूँ, इसको हटा देते हैं हम। ओके ओके ओके, ठीक है जी। देखिए अब के कितना कलर सेंस आपको नजर आएगा इनके मेकअप में कि कोई थोड़ा सा यहाँ आ जाए आप, कोई ताकि चीज़ ये भी थोड़ा इस इतनी तरह odd सीधी नहीं आ है। जाए। हाँ, इसको इस तरीके से यूं करके। हाँ, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त यार, बहुत प्यारी, जबरदस्त खूबसूरत लग रही है। बस आप इस काबिल हो चुकी हैं, बल्कि हो चुकी है काफी हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई। हैं, बिल्कुल कि आप
बहुत प्यारे तरीके से Very- बड़ा वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। कौन सी कैमरा है हमारी? शॉर्ट टाइम। हाँ ये वाली हाय तलत, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त और बहुत अच्छी मॉडल, बहुत अच्छा मेकअप। आपकी जो आर्टिस्ट हैं दोनों मुझे जबरदस्त लग रही है, मॉडल भी और आर्टिस्ट भी। मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा क्लोज दिखा दे, इसका मेकअप थोड़ा सा आंखें बंद कर। हाँ। थोड़ा दैट्स सो सटल, आई एम वेरी हैप्पी, हाय वेरी नाइस जबरदस्त, माशाल्लाह। क्योंकि अलग से एक हो जाएगा तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और कलर भी बड़ा प्यारा पहना हुआ है, तो जिसकी वजह से भी एक और ज्यादा अट्रैक्शन आ जाती है। ये भी एक होता है कि आपको बिल्कुल। हर चीज को रखते हुए आगे चलना पड़ता है। मॉर्निंग ब्राइड है ना? क्या बात है, देखिए ये मॉर्निंग ब्राइड है ना? मॉर्निंग ब्राइड। सो थैंक यू सो मच। ऐं असांखे ॾाढो मज़ो आयो। मूं त ॾाढो सच ॿुधायांव, उही ॻाल्हि न जॾहिं तव्हां पाण इंजॉय कंदा आहियो त ॿिए खे बि इंजॉय कराईंदा आहियो। सो यादि रखिजो, ज़िंदगीअ में तॾहिं आसानियूं ईंदियूं जॾहिं तव्हां उहे हडल्स पार करे अॻियां वेंदो, त पोइ जहिड़ियूं मुश्किलूं ईंदियूं आहिनि, जेतिरियूं बि हडल्स ईंदा आहिनि, उहे सभु आसानियूं ईंदियूं आहिनि। ऐं तव्हां ओॾी महिल हैरान, ये मिल गया, हाँ ये भी मिल गया, अरे ये तो मैं कब सोचती थी, अब मिल गया, अब। और तब हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन जब मिलता है तब ये याद नहीं रहता, ये वो वाला मिल गया, अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह उस वक्त भी हमें खुश कर देता है। तो इस चीज पे गौर जरूर कीजिएगा। सारा अली खान को इजाजत दीजिए। सुभान वरी मिलंदासीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जानमारंग ॾाढा वण